जी, अस्सलाम वालेकुम। काइंडली आप लोग कंफर्म कीजिएगा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, आवाज आ रही है। यस, बिल्कुल यस सुन सर। सकते हैं। आ रही है आपकी। जी सर, सुन सकता हूँ जी। मैं आपको सुन सकता हूँ। जी सर, सुन सकते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हम अपने सेशन को फॉर्मली स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं आप सब लोगों को ना म्यूट रखूंगा। उसकी वजह ये है कि कुछ लोग घर में बैठे हुए हैं, किसी को कोई पीछे से कोई बच्चा बुला लेता है, कोई पेरेंट्स बुला लेते हैं, या कोई और मसला होता है। नो डाउट उनका भी हक है, ठीक है। लेकिन ये है कि बाकी क्लास को ना फिर होती है डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये पास्ट में भी हमने काफ़ी क्यूरीज फेस की हैं। लोग कहते हैं कि सर देखें वो फलां बोल रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो जिस बंदे को कोई क्वेश्चन पूछना होगा वो यहाँ पे टाइप कर देगा, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, बल्कि खुद अनम्यूट कर लेगा फिर बोल लेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हम एक एसओपी के तौर पे फॉलो करेंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, ठीक है। लेकिन बेहतर यह है कि बाकी लोग हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझेंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं, ठीक है। बाकायदा मैं वंस अगेन देख लूँ कोई अनम्यूटेड तो नहीं है। चलें जी, मैंने सब लोगों को म्यूट कर दिया है, ठीक है। अब सिर्फ अनम्यूटेड में मैं ही आ रहा हूँ, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपने सेशन को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, थोड़ा सा मैं मेरा ख्याल है किसी को जी, ठीक है। थैंक यू सिराज हसन साहब। तो आपको बता दूं कि हमारा इस सेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम कुछ ना कुछ लर्निंग करने के लिए आए हैं, और हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए और सब लोगों को नाफ़े वाला इल्म दे। और बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी इंसान कोशिश करता है। तो जो बंदा जितनी एफ़र्ट करेगा अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड देंगे। वो दीन हो, वो दुनिया हो, हर बंदे को उसकी एफ़र्ट के अकॉर्डिंग ही मिलता है। और ये अल्लाह ताला का वादा है, और बीइंग मुस्लिम हम इस चीज़ पे यकीन रखते हैं। सर प्लीज़ स्पीक बिट लाउडर, आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपर्ली। जावेद साहब, मेरा ख्याल है कि बाकी लोग भी बता दें, शायद आपके इंटरनेट कनेक्शन वगैरह में मसला ना हो। आई होप मैं काफ़ी लाउड बोल रहा हूँ, और दूसरे नंबर पे मैंने बाकायदा माइक यूज़ कर रहा हूँ। तो आई बिलीव कि आवाज़ तो क्लियर होनी चाहिए। और कोई इशू बाकी लोग भी फेस कर रहे हैं तो मुझे बताएं, सो डैट मैं देख सकूँ। नहीं, ठीक आ रही है जी आवाज आपकी। जी जावेद साहब, काइंडली आप अपनी साइड पे देखें, ठीक है। ठीक आ रही है सर तो आपकी आवाज। मेरा ख्याल है कि मेरी तरफ से आवाज़ जो है ना बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। थैंक यू। तो चलें जी, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम बता दें कि हम लोग बेस्ड इन इस्लामाबाद हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन। हमारा 2 तरह का मॉडल है क्लास का। एक हम ऑनलाइन आपको क्लास दे रहे हैं, और दूसरे नंबर पे फिज़िकल क्लास हमारी इस्लामाबाद में होती है, बलू एरिया में, ठीक है। तो हम लोग बाकायदा एफबीआर से रजिस्टर्ड हैं, एफबीआर की तरफ से अक्रेडिटेड हैं। उसके बाद एससीसीपी से रजिस्टर्ड हैं, उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बाकायदा रजिस्टर्ड हैं, और फर्दर हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से भी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। तो हमारा इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है, जो एजेंडा है, वो ये है कि कुछ बिज़नेस ओनर्स होते हैं जो चाहते हैं कि हम अपना, कुछ स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं जो चाहते हैं कि हम अपने बिज़नेस को खुद, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। और आपकी आवाज़ जी, बिल्कुल बाकी क्लियर लोग है। भी बताएं वॉइस नहीं आ रही। आई बिलीव वॉइस सबकी तरफ आ रही है। चंद लोग वॉइस पहले तो आ हैं, रही है। आ वॉइस रही है क्लियर सर, है, बिल्कुल क्लियर है, आ रही है, लाउड एंड क्लियर है सबको आ रही सर। है। सर बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट। तो भाईजान, हमारा जो वन लाइनर एजेंडा है, जिस तरह आप लोग भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप लोगों ने टाइम निकाला हुआ है ताकि आप लोग सीखें, और एट द एंड ऑफ द कोर्स आप कोई अच्छे कमेंट्स हमारे बारे में रखें, आप बता सकें कि नहीं जी हमने वहाँ जगह से क्लास ली और हमने इन 3-4 माह में ये चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। जी, जी, बिल्कुल, जिन लोगों को मसला आ रहा है वो रीजॉइन करें, और उसमें ना आई बिलीव शायद लेफ्ट साइड पे कॉर्नर में आ रहा होगा कि जॉइन कंप्यूटर ऑडियो, आई बिलीव इस तरह से होता है, तो आप लोग दोबारा जॉइन कर लें, ठीक है। इन द मीनवाइल आपको बताते चलें कि हमारा एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आप लोग इस 4 माह में इस पोज़ीशन में आ जाएँ कि टैक्सेशन और कॉर्पोरेट की, यार ये फ़ाद भाई ये प्लीज़ ना करें।
आप राइटिंग कर रहे हैं। तो इसमें हम इंशाल्लाह 4 भैया माह में इसमें इंशाल्लाह इसमें जो हमारा वीडियो 16 इसमें वीक्स वीडियो भी है होंगे, या हम विदाउट? ऐसे लोगों को गाइड करेंगे जो लॉयर्स हैं, ठीक है, जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, जो कहीं पे जॉब करते हैं, वो चाहते हैं कि हम टैक्सेशन को अपना एक प्रैक्टिस के तौर पे लेके चलना चाहते हैं, हम फ्रीलांसर के तौर पे काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसी को हम सर्व कर सकें अपनी जॉब के साथ-साथ, या फुल टाइम आप काम करना चाहते हैं, ठीक है? तो इसमें हम इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट आपकी जो परवीन्स होंगी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, और उसमें बेसिक लेवल पे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बेसिक लेवल पे जो लीगल अंडरस्टैंडिंग होगी इंशाल्लाह, वो भी हम आपको रेफ़र करेंगे, ठीक है? इस कोर्स में हमारे 2 हिस्से होंगे, एक कॉर्पोरेट का हिस्सा होगा और एक टैक्सेशन का हिस्सा होगा। तो चलें, इससे पहले कि मैं मज़ीद एलैबोरेट करूँ, हम अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। हमने इस कोर्स के ना 6 मॉड्यूल्स बनाए हैं, ठीक है? सबसे पहले हम आपको बताएँगे जो आइरिस है, ठीक है? आइरिस जो है, ये एफबीआर का वो पोर्टल है जहाँ पे हम इनकम टैक्स रिटर्न्स, एग्ज़म्पशंस, विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स, सब कुछ आपका जो ऑनलाइन एफबीआर के साथ फाइलिंग्स होती हैं, सारी की सारी आइरिस के पोर्टल पे होती हैं, ठीक है? पहले लम्हे में मैं मॉड्यूल 1 में आपको इंशाल्लाह आइरिस की जितनी भी वो अंडरस्टैंडिंग है इन डेप्थ वो दूँगा, लेकिन इसमें क्या-क्या चीज़ें कवर्ड होंगी, वो इंशाल्लाह अगली स्लाइड पे ये जो 6 की 6 स्लाइड हैं, वन बाय वन मैं आपको बताऊँगा कि इस कोर्स में मॉड्यूल 1 में क्या शामिल है, मॉड्यूल 2 में क्या शामिल है, मॉड्यूल 3 में क्या शामिल है, 4 में, 5 में एंड 6 में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, ठीक है? तो नंबर 1 पे आइरिस आपको बताऊँगा, दूसरे नंबर पे आपको बेसिक अकाउंटिंग, हमारा कोई अकाउंटिंग बीइंग आप ये कह लें टैक्स कंसल्टेंट या टैक्स प्रोफेशनल इतना ज़्यादा काम नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ब बिल्कुल सीरियस मैं अकाउंटिंग को ना जानूँ, तो कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं लाइक रिकन्सिलिएशंस, लाइक बॉन्ड, लाइक आपकी क्लोजिंग बैलेंस है, डेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन जो है ना, ये साइड बाय साइड चलती हैं। बड़ी सारी आपको रिकन्सिलिएशंस बनानी पड़ती हैं, आपको फिर पता जब तक नहीं ना होता बेसिक टर्म्स का, तो आप नो डाउट आपको मतलब टैक्सेशन आ भी जाता है, लेकिन अकाउंटिंग की वजह से बड़े सारे लॉयर्स कम्युनिटी इस वजह से मार खा जाती है, वरना दे आर द गुड वन के उनको लॉ पे बड़ी ग्रिप होती है। लेकिन जब वो आते हैं टैक्सेशन पे, वो सॉरी अकाउंटिंग पे, तो वो अकाउंटिंग में फिगर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम बेसिक लेवल की जो कोर्स के लिए ज़रूरी अकाउंटिंग है, वो बताएँगे आपको। थर्ड नंबर पे हम आपको इनकम टैक्स बताएँगे, फोर्थ नंबर पे सेल टैक्स होगा, 5वें नंबर पे आपको कॉर्पोरेट एंड एससीसीपी वगैरह की फाइलिंग एंड कंपनीज़ इनकॉर्पोरेशन एंड डिफरेंट एरियाज़ बताएँगे। नंबर 6 पे आईपीओ एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये 6 मॉड्यूल होंगे हमारे। तो चलिए नंबर 1 पे हम चलते हैं कि जो आइरिस का मॉड्यूल है, इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल होंगी। तो सबसे पहले जब भी आपने एससीसीपी के साथ एफबीआर के साथ कोई भी फाइलिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आपने अपने आप को एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड करना है, ठीक है? जो रजिस्टर्ड करते हैं तो इसके लिए आपको जैसे फेसबुक पे आप लोग रजिस्टर्ड होते हैं, फेसबुक आप जानते हैं कि अच्छा जी फेसबुक इस तरह से होती है, ये फॉर्म फिल करते हैं, हमारा लॉगिन बन जाता है, उसपे हम पिक्चर्स अपलोड करते हैं, इसमें ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है। तो इस तरह से आइरिस के अंदर कोई डिफरेंट किस्म के उसके इंटरनल फंक्शनैलिटी है, उसका एक मैकेनिज़्म है, तो वो हम आपको बताएँगे। उसमें क्या-क्या बताएँगे कि आपने रजिस्टर्ड कैसे होना है? रजिस्टर्ड होने के बाद उसमें आपने अपना मोबाइल नंबर या ईमेल वगैरह अपडेट करना है, कैसे करेंगे? कोई बिज़नेस अपना ऐड करना है, यानी कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पे अपना बिज़नेस वगैरह ऐड करना चाहेंगे, तो वो कैसे करेंगे? अगर कोई बिज़नेस ऐड हुआ है, उसको आपने डीलिंक या डिलीट करना है, वो कैसे करेंगे? ठीक है? उसके बाद आप अपने एक्जिस्टिंग बिज़नेस को रीब्रांड, रीनेम करना चाहते हैं, वो आप कैसे करेंगे? ठीक है? बिज़नेस एक्टिविटी चेंज करनी है, वो कैसे होगी? उसके बाद बिज़नेस एक्टिविटीज़ की सब एक्टिविटीज़ चेंज करनी है, वो कैसे होंगी? आपने सैलरी वाले बंदे का एनटीएन उसमें आपने बिज़नेस ऐड करना है, वो कैसे होगा? ठीक है? उसके बाद मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यानी कि आप कहते हैं जी सैलरी के साथ-साथ मैं बिज़नेस करता हूँ, इसको भी ऐड करते हैं, ठीक है? वो आपको बताएँगे। कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव आप अपना अपॉइंट करना चाहते हैं ताकि आपका पोर्टल वो उसके पास लॉगिन ना भी हो, आप उसको ऐड कर लें, वो बंदा अपने पोर्टल से आपकी रिटर्न और बाकी सारी कंप्लायंसेस करे, तो उसको आपके पोर्टल से कैसे ऐड किया जाएगा? क्योंकि ऑब्वियसली कल को आपने एज़ अ कंसल्टेंट काम करना है, तो अब ऐसा नहीं है कि आप हर बंदे के पोर्टल को इंडिविजुअली विज़िट करते रहें और फिर देन आप उसकी फाइलिंग करें। आप अपने पोर्टल पे उसको शिफ्ट कर लें, देन उसको प्रोसीड करें। वो कैसे होगा? वो आपको बताएँगे, ठीक है? अगर आपने अपना सैलरी पे कहीं काम करते हैं, तो अपना एम्प्लॉयर ऐड करना है, तो वो आप कैसे ऐड करेंगे, वो हम आपको बताएँगे आइरिस के मॉड्यूल में। देन हम आ जाएँगे बेसिक अकाउंटिंग पे।
अकाउंटिंग इटसेल्फ है क्या, ठीक है। इसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो रिक्वायर्ड होंगी आपको, लाइक एसेट किसको बोलते हैं, लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं, इनकम किसको बोलते हैं, एक्सपेंस किसको बोलते हैं, अक्रूवल क्या होता है, कैश बेसिस क्या होती हैं, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। ये चंद चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होंगी जो हम ये टेक्स्ट के कोर्स के लिए जो हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आजकल अकाउंटिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। देन आपको हल्का-फुल्का जो एक ओवरव्यू देंगे क्विक बुक्स का, ठीक है, एक बेसिक लेवल का ओवरव्यू होगा, वो एडवांस में हम उसको नहीं बताएँगे क्योंकि ये कोर्स कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन का है। ये जो क्विक बुक्स वाला कोर्स है, ये अलग से मतलब अकाउंटेंट्स वगैरह जो बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, सीए वाले लोग होते हैं, वो लोग इस चीज़ को, या आईसीएमए वाले, एसीसीए वाले, वो इस चीज़ को पसंद करते हैं। तो ये इसमें बस हल्का-सा फ्लेवर होगा इसका। फिर बेसिक एक्सेल है, बेसिक एक्सेल बहुत ज़रूरी है आपके कंप्यूटेशन बनाने के लिए, आपके वो ऑटो में उसमें आप सम कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के उसपे फ़ॉर्मूले लग सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक लेवल के हम उसके भी फंक्शन जो है ना वो हम आपको बताएँगे, ताकि आप अपना खुद कंप्यूटेशन एक छोटी-मोटी रफली बना सकें, फिर उसको आईआरएस के पोर्टल पे अपलोड कर सकें। तो ये बेसिक अकाउंटिंग को हम मॉड्यूल 2 में हम आपको बताएँगे। देन हम 3rd मॉड्यूल पे चले जाएँगे। जो हमारा 3rd मॉड्यूल है वो प्योरली इनकम टैक्स का है। इसमें आपको एक चीज़ बता दूँ, इनकम टैक्स में ये जो हम कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली इनकम टैक्स लॉ को इतना छोटा लॉ नहीं है, ठीक है? या हम सेल टैक्स जो देखेंगे इतना छोटा लॉ नहीं है। हमने जो चीज़ें कोर्स आउटलाइन में आपको प्रेज़ेंट की हैं, माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें वो प्रैक्टिकल हैं, जो चीज़ें इंशाल्लाह कोर्स में आपको बताई जाएँगी और ये प्योरली प्रैक्टिस बेस्ड हैं। ये कोई ऐसा समझें कि हम बिल्कुल थ्योरी बढ़ाएँगे तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिस होगी कि मतलब बिल्कुल थ्योरी इग्नोर कर देंगे तो ऐसा भी नहीं है। हम दोनों का इंशाल्लाह ब्लेंड लेके, मिक्सचर लेके चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? इसमें आपको बता देंगे कि अच्छा टैक्स लॉ को पढ़ना कैसे है, टैक्स लॉ के साथ-साथ क्या इसके कोई रूल्स हैं, वो क्या हैं? अगर किसी कंट्री के साथ आपकी डबल टैक्सेशन ट्रीटी है, तो वो कैसे है, ठीक है? वो कैसे अफ़ेक्ट करती है, कैसे वर्क करती है? आपके जो 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं, वो कैसे काम करते हैं? एडवांस टैक्स क्या होता है? अनएक्सप्लेन्ड इनकम क्या होती है? मिनिमम टैक्स क्या है? एग्ज़ेम्पशन वगैरह एफबीआर से कैसे लेते हैं? टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं? डिडक्टिबल अलाउंसेस में, डिडक्शंस में क्या फ़र्क है, ठीक है? ये एक आउटलाइन हमने डिटेल पढ़ी हुई है, कोई मैं यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ से एक साइड से शुरू करूँ और एंड तक आपको बताना शुरू हो जाऊँ। कि यार इसमें ये होगा, इसमें फलाँ होगा, फलाँ होगा, तो ये आपको मैं फिर पीपीटी शेयर भी कर दूँगा ग्रुप में, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें हम कंटेंट्स इसमें पढ़ रहे होंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप एक इस लेवल पे आ गए होंगे कि किसी भी बंदे के साथ एक रीज़नेबल बात कर सकते हैं कि आप किसी को टैक्स के अबाउट बात करें, तो बंदा आपकी रुक के बात सुन सके या क्लाइंट है तो आपसे सैटिस्फाइड हो जाए। तो ये सारा आउटलाइन हम स्टार्ट से लेके एंड तक ये हमारा इनकम टैक्स का सिलेबस होगा, ये जो मॉड्यूल 3 में होगा। जी, क्वेश्चन आया है। दिस आउटलाइन विल कवर ऑल द थिंग्स ऑफ इनकम टैक्स टैब, इज़ इट राइट सर? जी हाँ, कनवार साहब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप कहते हैं ना, ये बात बतानी इसलिए ज़रूरी है कि अगर व सेक्शन 1 से लेके मैं इनकम टैक्स के जो प्रॉपर सारे सेक्शंस हैं 242 के करीब, वो सारे करवा दूँ, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 4 माह के कोर्स में, जो सही बात है, ठीक है? तो इंशाल्लाह हमारा ये सेशन इस तरह से होगा कि मैं आपको पूरे सेशन में 4 माह में चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? हम इंशाल्लाह इस तरह काम करेंगे कि आपको जहाँ भी जो भी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कोई ड्राफ्ट एप्लीकेशन चाहिए, किसी सेक्शन का रिप्लाई चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास क्योंकि हम खुद प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे पास हर एक चीज़ का अवेलेबल होता है सैंपल, ठीक है? हम आपको वो शेयर कर देंगे। ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये मैं आपको इन डेप्थ करवाऊँगा। इसके अलावा भी कुछ लोग मुझे अप्रोच करते होते हैं, सर विल इट कवर एडवांस विथहोल्डिंग? जी, एडवांस विथहोल्डिंग टैक्स, जो विथहोल्डिंग टैक्स के बगैर तो टैक्स है ही बिल्कुल बेकार। विथहोल्डिंग का बिल्कुल बेहतरीन किस्म का आपको कांसेप्ट देंगे, विथहोल्डिंग क्या होती है, कैसे होती है, विथहोल्डिंग टैक्स कार्ड का बताएँगे आपको, ठीक है? तो इंशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें हो जाएँगी। मैं एक चीज़ आपको अभी बताता चलूँ कि बाय द एंड ऑफ द कोर्स आप इस पोज़ीशन पे होंगे, ये आप बोलने वाले होंगे कि यार हमारे पैसे हलाल हुए हैं, हराम नहीं हुए। मैं आपको अश्योर कर देता हूँ, ये कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपने मुझे खुद बताना है कि सर हमने जो इन्वेस्टमेंट की, ये कोई कॉस्ट नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। इफ एनी क्लास इज़ नॉट अटेंडेड। जी, बाबर बिलाल एडवोकेट साहब, अगर आप कोई क्लास नहीं ले पाते, तो मैं इसके बारे में भी आगे बताने वाला हूँ कि जो क्लासेस होंगी ना, इसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, ठीक है? रिकॉर्डिंग जो मिलेगी, आपका अपना पोर्टल होगा, हमारी 2 वेबसाइट्स हैं, एक वेबसाइट हमारे कोर्स को एक्सप्लेन करती है,
वो आपने देखी हुई है। वो वेबसाइट का मैं लिंक आपको दे देता हूँ, ICT ये लिख के भेज रहा हूँ, ठीक है, .net.pk, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट को आपने विजिट किया होगा। दूसरी हमारी वेबसाइट ये है ICTpractice.net.pk। ये जो दूसरी हमारी वेबसाइट है, ये हमने प्योर हमारा LMS है, ठीक है। इस पे जो चीज़ हम पढ़ेंगे, इस पे हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। जो चीज़ आप पढ़ रहे होंगे उसको हम डिफरेंट छोटे-छोटे सिनेरियोज़ में डिफरेंट वो कहानियाँ डाल के, ताकि आपको बोरिंग ना लगे चीज़, तो हमने वो वाली चीज़ वहाँ पे अपलोड की होगी, ठीक है। आप उस चीज़ को वहाँ पे जाके लेक्चर अपलोड होगा, उस लेक्चर के रेलेवेंट जो MCQs होंगे वो नीचे आ रहे होंगे। आप लेक्चर सुनेंगे, इवन आप क्लास मिस नहीं भी करते, तो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनका LMS होगा और वो हमारी तरफ से अप्रूव्ड होगा। मतलब ये होता है कि एक ना कुछ लोग ऐसे बना लेंगे जो एनरोल्ड नहीं भी हैं, वो पोर्टल बनाएँगे लेकिन उनका पोर्टल काम नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि जब हम इधर से हमारी IT टीम उसको अप्रूव करेगी, वो कैसे काम करता है मैं उसके लिए ग्रुप में एक वीडियो भेज दूँगा, आप अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे। जिन लोगों ने फीस पे की हुई है वो भी वहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे, जिन्होंने पे नहीं की और वो आना चाहेंगे वो भी रजिस्टर्ड करेंगे। जो 1 दिन की रिकॉर्डिंग होगी वो अगले दिन पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है? और फिर उसके साथ MCQs भी होंगे और इंशाल्लाह इस तरह से चलता रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा अभी तो 2 क्लासेस हम लेंगे, एक आज ओरिएंटेशन की, एक अगली। उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट का ग्रुप होगा वो अलग होगा, ठीक है? ये शायद आफ्टर 2 क्लासेस हमारा ग्रुप डिसॉल्व हो जाएगा। उस ग्रुप में आप मुझे एनी टाइम 24 और 7 जब मैं क्लास में नहीं हूँ और जब मैं कोर्ट रूम में हूँ। उसके अलावा मैं आपको एनी टाइम अवेलेबल हूँ। हाँ, हाँ, तीसरी चीज़ ये कि जब मैं सो रहा हूँ, ठीक है? तो इन 3 चीज़ों को छोड़ के इंशाल्लाह आप मुझे मौजूद पाएँगे। आप ग्रुप में मैसेज करें, आप मुझे पर्सनल मैसेज करें, ठीक है? आपको समझ नहीं आ रही, आप किसी भी वो अपना लॉ का एक्सट्रैक्ट लें, उसकी कॉपी बनाएँ, पिक्चर लें, ग्रुप में भेज दें कि सर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, आप बता दें, ठीक है? इससे क्या होगा, बाकी लोग भी आपके क्वेश्चन को देखेंगे, हो सकता है उसमें कोई बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दे, हो सकता है कोई गलत एक्सप्लेन करे। गलत एक्सप्लेन करने वाले को भी फ़ायदा ये होगा कि उसको रेक्टिफ़ाई कर दिया जाएगा, उसको बता दिया जाएगा कि भाई जो आप बोल रहे हैं, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो हमने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है इंशाल्लाह और ये आपको नज़र आ जाएगा जब हम हमारी क्लासेस चल रही होंगी या क्लासेस के बाद भी कि यार हमारा ग्रुप बड़ा इफ़ेक्टिव होता है और उसमें हम बड़ा हर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा होता है डेली बेस पे, सर ये, सर वो। जो वो काम करता है उसका ऑब्वियसली उसका मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन होता है। काइंडली रेफर सम बुक्स फॉर टैक्सेशन लॉ। जी, मोहम्मद उमर साहब मैं टैक्सेशन लॉ के लिए आपको कुछ सेल्फ नोट्स दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है? और मैं रिकमेंड तो आपको करूँगा ऐसे इस्लाम पब्लिकेशन का जो बेयर लॉ है ना, विद कमेंट्री जिसमें हिस्ट्री वाइज़ वो उसने हर सेक्शन को एक्सप्लेन किया है। आप उसको पढ़ें अगर आप वाक़या में टैक्सेशन एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैंने टैक्स का काम करना है, तो फिर तो वो चीज़ है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ हलवा चाहते हैं, आप चाहते हैं बस मुझे बेसिक लेवल का पढ़ना है, मुझे इन डेप्थ नहीं पढ़ना, तो फिर मैं आपको कोई 1-2 बुक्स रेफ़र भी कर दूँगा और इनफैक्ट शायद उनमें से एक आधी बुक मैं आपको सॉफ्ट में शेयर भी कर दूँ, आसान अल्फ़ाज़ में, ठीक है? लेकिन क्योंकि जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है मेरी, उमर साहब आप एक भी मुझे एडवोकेट लगते हैं, जो आपकी वो पिक्चर वगैरह लगी हुई है ज़ूम पे, तो मेरा ख़्याल है कि आपको बजाए शॉर्ट कट्स पे लॉन्ग टर्म इस फ़ील्ड को अडॉप्ट करें, इंशाल्लाह आप इसको एन्जॉय करेंगे, अच्छी खासी हाइली पेइंग फ़ील्ड है, एस इस्लाम पब्लिकेशन, ठीक है? इसको आप ऑप्ट करें। काइंडली शेयर द नेम हियर। जी, मैं बता देता हूँ, एस-ए सलाम पब्लिकेशंस, ठीक है? जी, एस इस्लाम पब्लिकेशंस का काइंडली शेयर द बुक नेम। जी, ऐसे इस्लाम का इनकम टैक्स का बेयर लॉ लें, आप ऐसे इस्लाम का सेल टैक्स का बेयर लॉ लें, आप ऐसे इस्लाम का चारों सूबों के जो टैक्सेस की है वो लें, ठीक है? आप ऐसे इस्लाम का कंपनी लॉ की लें, ठीक है? जी, सॉफ्ट फॉर्म में अगर आप चाहते हैं शहज़ाद साहब तो कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन क्या नाम है उसकी कमेंट्री वाली आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। ऐसे इस्लाम कभी भी आपको सॉफ्ट फॉर्म में नहीं देगा। अगर सॉफ्ट फॉर्म में आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या इनकम टैक्स रूल्स चाहिए, तो देन आप एफबीआर की वेबसाइट से ले सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा, लेकिन उसमें कोई कमेंट्री नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, अगर ये बुक लेके आप ग्रुप में दें तो। जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई अगर सॉफ्ट वाली बुक चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? लेकिन जो ऐसे इस्लाम वगैरह की सॉफ्ट वाली बुक्स हैं, वो कभी भी प्रोवाइड नहीं करते वरना तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाए, ठीक है? वो आपको हार्ड में देते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय कमेंट्री? लेकिन उससे पहले अंसर साहब का जवाब देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले क्वेश्चन पूछा होल ऑल प्रोविंस डाटा इन वन बुक। जी, जी, अंसर साहब एक बुक है, ठीक है?
सेल टैक्स का 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे का बेसिकली सेल टैक्स होता है, गुड्स पे भी सर्विस पे भी, आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जो गुड्स का होगा वो उस पे तो आपको पता है ना, वफाकी गवर्नमेंट का इख्तियार है, वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में आता है, ठीक है। और जो आपका सूबों के लेवल पे है, तो सर्विसेज पे जो है ना वो सूबे टैक्स लेते हैं, ठीक है। बल्कि उसमें भी एक लंबी लिस्ट है, मैं हर सूबे का आपको इंशाल्लाह ओवरव्यू करवाऊंगा, बताऊंगा आगे। तो उसके लिए भी इनकी अपनी एक बुक है, ये बुक मेरे पास भी पड़ी हुई है, ये है जी कंप्लीट, मैं पिक्चर भी आपको भेज दूंगा, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज लॉज विद रेडी रेफरेंस, ठीक है। इसमें हर एक सेक्शन का ना, हर एक सेक्शन का वो अलग अलग आपको कमेंट्री दी हुई है। कमेंट्री से मुराद ये होता है यसूफ साहब कि ये सेक्शन कब आया, इसमें पहले क्या था, फिर क्या हो गया। वो कहते हैं ना क्या हो गया देखते देखते, ठीक है ना, क्या हो गया देखते देखते, ऐसे ही था। चलो जो भी था वो नुसरत फतेह अली खान की जो गाली है। तो इसमें सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे चेंज हुआ, फिर कैसे चेंज हुआ, ये चेंज क्यों आई, कमेंट्री में एक ही चीज एक्सप्लेन की होती है। ये उन लोगों के लिए जो टैक्स प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं नहीं जी मैं अभी तो टैक्स प्रोफेशनल तो बाद में देखूंगा, अभी तो मुझे बेसिक लेवल का तो पता चले ना, ठीक है। तो फिर बेसिक लेवल के लिए आपको चाहिए कि मैं आपको अपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बुक शेयर करूंगा, ठीक है, जो हम सी इंटर लेवल पे पढ़ाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को। तो वो वाली आपने बुक देखनी है माशाल्लाह से, उसमें छोटे छोटे उसमें भी क्वेश्चंस होंगे और वो आपको काफी हेल्पिंग बुक के तौर पे साबित होगी, ठीक है। उसको आप पढ़ेंगे तो उसके जो सेक्शन आगे लिखा होगा कि ये वाला सेक्शन है, उसको साथ आप बेयर लॉ को रखें, साथ में उस बुक को प्रिंट ले लें, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा वो ऑर्डर कहाँ से होनी है, मैंने किसी बंदे को चाहिए होगी तो उसको हार्ड में भी पहुंचा देंगे, वो अलग से एक जगह का लिंक भेजेंगे, वहां से वो ऑर्डर हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपने घर मंगवा लीजिएगा उसको, और बेयर लॉ को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो काफी आपको अफाका होगा। सर अगर सवाल जो आपका सेशन लास्ट टाइम में हो तो जी, ये ड्रीम कम जो भी आप हैं ये क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। अभी हम क्योंकि अपना मॉडल हमने काम कैसे करना है, ये क्या चीजें होगी, इसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह ये आगे जो होगा ना ऑनवर्ड सेशन में हमारी इस तरह से इंटरप्शन नहीं होगी, अनलेस कि मैं एक चीज बढ़ा रहा हूँ, उसके रेलिवेंट क्वेश्चन होगा तो मैं फौरी वहां पे बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा एट द एंड ऑफ द वो सेशन हुआ करेगा, आखिरी 20 मिनट एलोकेटेड होंगे आपकी क्लास के क्वेश्चन आंसर के, और हर बंदे को हक हासिल होगा कि वो क्लास में क्वेश्चन पूछे। जो लाइव अटेंड कर रहा है, लाइव का फायदा यही है कि आप 1 टू 1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर कोई रिकॉर्डिंग में है वो लाइव नहीं ले रहा, तो वो अगले दिन ग्रुप में अपने क्वेश्चन पूछ ले। आई हैव अ क्वेश्चन, कैन यू ओपन माइक। जी मोहम्मद शकील साहब 1 मिनट दें, मैं आपका माइक आप ओपन कर लें, मुझे अगले क्वेश्चन आंसर कर लें दें, फिर आप माइक ओपन कीजिएगा, हम बात कर लेंगे। डज वी एबल टू लर्न एफबीआर रजिस्ट्रेशन एंड हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जी सैमसंग भाई, जो भी हैं आप, मेल हैं फीमेल हैं व्हाट्सएवर, प्यारे सैमसंग, तो हम जो है ना इंशाल्लाह इसी कोर्स के लिए और इन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ पे अवेलेबल हुए हैं, और हम इसी सेशन के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं सीखते तो फिर ये एक सेशन यूजलेस है, आपका टाइम हमें देना बेकार है और हमारा आपको टाइम देना बिल्कुल बेकार है। तो इंशाल्लाह ये एट द एंड ऑफ द सेशन आप खुद बताइएगा, जब आप कोई कोर्स को थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, तो आप कहेंगे नहीं जी मुझे तो अगला कोई और कोर्स भी रिकमेंड करें। सीए वाली बुक का नाम बता दें। जी सीए वाली बुक टैक्सेशन प्रैक्टिस के नाम से बुक है, हैदर खान साहब, मैं इसको शेयर कर दूंगा, और लिंक ऑर्डर करने के लिए जो लिंक होगा वो भी मैं आपको भेज दूंगा। सर आई हैव अ सीए बुक ऑन सॉफ्ट, इफ यू आर अलाउड टू शेयर देन आई विल शेयर। जी जी यूसुफ साहब कोई मसला नहीं है, आप शेयर करें, मैंने क्यों एतराज़ करना है, और बिल्कुल शेयर करें, और ये अच्छी बात है, सबके लिए होगी, फ़ायदा होगा सबको, ठीक है। मैंने भी वही बुक ही शेयर करनी है, अगर आपके पास लेटेस्ट है तो शेयर कीजिएगा, अगर पुरानी है एक आधी अटेम्प्ट पहले की तो आपने बिल्कुल शेयर नहीं करनी है, अगर बिल्कुल लेटेस्ट है तो ज़रूर शेयर करें। जी यहाँ पे एक साहब थे, क्या नाम था उनका जी, जो माइक चाह रहे थे कि मैं ओपन करूँ, तो जी मैंने अपना माइक, तो क्वेश्चन पूछें जी, आई एम अवेलेबल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। शकील साहब हेलो आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। शकील साहब आप हेलो म्यूट, अपने आप को अनम्यूट करें, ठीक है, खुद करें, वरना मैं इधर से देख लेता हूँ, और आप बोलेंगे ये, बल्कि आप अनम्यूटेड है मेरे भाई। जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? तनवीर आवाज़ आ रही है आपको? ये शकील साहब की, शकील साहब बिल्कुल किसी को आवाज़ नहीं आ रही, मेरा ख्याल है कि बाकी लोग का भी टाइम ज़ाया हो रहा है, तो आप मुझे पर्सनली पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई आपका क्वेश्चन हो, आई वाज अवेलेबल कि आप क्वेश्चन पूछें, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपका माइक काम नहीं कर रहा, आपने सर ऑडियो ज्वाइन नहीं की हुई है, आवाज आ रही थी भाई। है तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही हेलो है। अस्सलाम वालेकुम।
एक मिनट जी। आप दोनों की आवाज आ रही है भाई। अच्छा, अभी आपको आ रही है सर मेरी आवाज? अच्छा ये मुझे दें जी, तनवीर साहब मुझे मोबाइल दें, क्या कह रहे हैं हेलो सर पहले लेक्चर जी जी कंप्लीट जी कर साहब, लें आप एंड बोलें में क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। यार एक मिनट स्टील भाई, मुझे सबको म्यूट कर लेने दें, ठीक है, क्योंकि सबकी आवाजें आ रही हैं। ये किसकी आवाजें आ रही हैं? जी शकील भाई, अभी काइंडली आप बोलिए। शकील भाई आप बोलेंगे? अरे शकील भाई आप मुझे बाद में पूछ लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि कोई देर इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से ना हमारा कोई कनेक्शन ना वो कोई एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो आई बिलीव कि आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, डोंट वरी, क्लास के बाद कॉल कर लें, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। और बाकी सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेरा ख्याल है फिर सेशन थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। मैं सेपरेटली बाद में जी जी आप शकील भाई मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो मेरे भाई हम लोग इस तरह से ये चीज़ें सारी पढ़ेंगे, ठीक है। देन इसमें मैं आपको बता दूं, सेल टैक्स में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी एक लिस्ट दे दी है मैंने कोर्स की कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होगी सेल टैक्स के मॉड्यूल में, ठीक है, जो हमारा मॉड्यूल 4th होगा, ठीक है। देन हमारा मॉड्यूल 5th आ जाएगा, ठीक है। और मॉड्यूल 5th में हमने स्टार्ट जो करना है ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमने स्टार्ट करना है कि एससीसीपी में आपका, जिस तरह हमने आईरिस का कहा, तो एससीसीपी में ना ई सर्विसेज का पोर्टल होता है। आपने कंपनी बनानी होती है, कंपनी में कोई डायरेक्टर ऐड करना है, किसी को रिजाइन करवाना है, उसमें कुछ भी काम करना है ना, तो एससीसीपी का अब ऑनलाइन सारा काम है, पोर्टल पे होता है, ठीक। बल्कि इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम अब तो एफबीआर की जो अपील है, स्वाय अपील ट्राइब्यूनल के कमिश्नर जो अपील है उस लेवल तक की अपील वगैरह सारी ऑनलाइन फाइल होती हैं, ठीक है। तो समझो अब बड़ी ईज हो गई है, टेक्नोलॉजी का वक्त है। अब कोविड को पता नहीं हम क्या कहें, लेकिन कोविड ने आके कुछ भला भी हमारा किया कि हम थोड़ा टेक्नोलॉजी अडॉप्टिव हो गए। शायद हमारे पास ये आज जूम भी ना होता या हम इसको यूज ना करते, हम लिटरेट ना होते अगर वो कोविड ना था। तो खैर वो थी तो अल्लाह की तरफ से बीमारी, लेकिन ये कुछ चीजें फायदे वाली भी आ गई उसके साथ, ठीक है। तो ये इसमें हम स्टार्ट करेंगे, इस एससीसीपी के पोर्टल पे लॉगिन कैसे बनेगा, अगर वो लोकल बंदा हुआ तो कैसे बनेगा, फॉरेनर हुआ तो कैसे बनेगा, कंपनी का नाम कैसे बुक करेंगे, कंपनी के कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, कंपनी का नाम कैसे बदला जाता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जा सकता है, उसमें किसी बंदे को ऑथोराइज करना है कि सारे काम ये कर सके, वो उसको कैसे करना है। आपने कंपनी बनाने के बाद सब्सक्रिप्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, वो कैसे होगा। आपने कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर वगैरह को अपॉइंट करना है, कैसे करना है। रिजाइन किसी डायरेक्टर को करवाना है, कैसे करवाना है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना है, कंपनी क्या काम करती है, कैसे करना है। ये खैर एक लंबी लिस्ट है, अगेन वही बात आ जाएगी कि मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा। तो मेरा ख्याल है कि ये आउटलाइन इंशाल्लाह जब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे चीजों को, तो आपको आइडिया होगा कि क्या क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम कंपनी को क्रिएशन से लेके कंपनी के बंद होने तक जाएंगे, ठीक है। कंपनी को बंद करके फिर वापस आएंगे। फिर देन ये चंद चीजें एक्स्ट्रा हैं कि मतलब ना सोल प्रोप्राइटर कैसे रजिस्टर्ड होता है, पार्टनरशिप फर्म कैसे रजिस्टर्ड होती है, एलएलपी लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप, ये एक नया कंसेप्ट आया 2017 में, इसको कैसे रजिस्टर्ड करना है, ये भी एससीसीपी में होती है। तो ये सारी चीजें भी हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो देन हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, इनके साथ रजिस्टर्ड होने के फायदे क्या हैं, क्या डिस्काउंट्स हैं, मेंबर्स को क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। फिर देन हम, आपने कंपनी शंपनी बना ली है, आप लोगों वगैरह को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा, हम पूरे कोर्स में आपको एंड पे ये वाली चीज करवाएंगे। लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हम स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे अपना ये कॉर्पोरेट फाइलिंग एंड सीसीपी वाले सेक्शन से, ठीक है। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे आपका कंपनी की क्रिएशन से, और इंशाल्लाह ये वाला एरिया हम कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे जो हमारी क्लास 1 होगी, ठीक है। और पोर्टल पे कैसे रजिस्टर्ड होना है उसका मैं लिंक आपको भिजवाऊंगा। ये सारी चीजें जी, क्वेश्चन देख लेते हैं। जुएब एडवोकेट इन ऑन सर फ्रॉम DI खान इन 2021 जी ड्रीम कम, आपने अपना नाम बता दिया। आप काइंडली ऐसा किया करें कि अपना नाम ही रखा करें, ताकि ना
हमें इंटरेक्शन करने में इजी रहता है, ठीक है। और ये है कि फिर बंदा अगले बंदे को बाय नेम मेरा ख्याल है कि नाम देने में शायद मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इंशाल्लाह जो है ना ये सारी चीज़ें हम कल मॉड्यूल 5 से स्टार्ट करेंगे। जब कंपनी बनेगी तो कंपनी टैक्स देगी, फिर कंपनी के कुछ सेल टैक्स होगा या इनकम टैक्स होगा, तो हम फिर पहले सबसे पहले कंपनी को बनाएँगे, ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद से हैं वो फिज़िकल में आएँ, ठीक है, बाकी ऑनलाइन में आएँ। हमारी दोनों क्लासेस इंशाल्लाह इक्वली इफेक्टिवली चल रही हैं, ठीक है। और इसमें ये है कि जो लोग डिस्टेंस लर्निंग वाले हैं, वो बजाय रिकॉर्डिंग के अगर वो ऑनलाइन में आएँगे, ज़ूम पे आएँगे बाकायदा, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जो क्वेश्चन्स हैं ना, वो एट द स्पॉट डिस्कस हो जाएँगे, ठीक है। तो मेरा ख़्याल है कि आप लोग अगर फिज़िकल क्लास लेते हैं और ये ऑनलाइन क्लास लेते हैं लाइव, तो ये आपको रिकमेंडेड है। बाकी मुझे एतराज़ नहीं है कि अगर आप रिकॉर्डिंग भी लेंगे, फिर भी मैं आपको इक्वली ट्रीट करूँगा, आपको प्रॉपर जवाब। तो मैनेजमेंट हर वक़्त आपके लिए अवेलेबल होगी। अगर मैनेजमेंट आपके किसी क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं करती, कोई आपको इश्यू आ रहा है, तो देन आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। बाकी सिलेबस के रेलेवेंट तो मैं आपको अवेलेबल हूँगा। नोट्स विल बी अवेलेबल। जी, हैदर खान साहब बिल्कुल हम नोट्स वगैरह आपको देंगे। सर वी विल कवर अबाउट फ़ाद आबद साहब अबाउट की हम सिर्फ़ अबाउट नहीं, अब नया कांसेप्ट आ गया है पीएसडब्ल्यू का, पाकिस्तान सिंगल विंडो का, ठीक है। उसकी बिल्कुल रजिस्ट्रेशन वगैरह कवर करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, 4 माह के कोर्स में हम इतनी चीज़ें करवा सकते हैं। बेसिकली हमारा एक और भी कोर्स है, एक एडवांस टैक्सेशन का, एक लिटिगेशन का ना, वो उस कोर्स में हम उन लोगों को लेके जाते हैं जिनको पहले टैक्सेशन की या तो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या उनको कुछ ना कुछ अच्छा खासा आइडिया होता है कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। क्योंकि वो कोर्स हर बंदे को समझ में भी नहीं आता, ठीक है? क्योंकि वो होता है बिल्कुल प्रैक्टिकल, ठीक है? विल यू टीच ऑल मॉड्यूल? जी, जी, उमर सईद साहब इसमें कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होंगे जो अकाउंटिंग वगैरह में एक और टीचर मुझे असिस्ट करेंगे, जो इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स का एरिया होगा वो और कॉर्पोरेट का एरिया होगा मैं खुद बढ़ाऊँगा, ठीक है? और इसमें ये है कि मेरा ख़्याल है कि पहले हम कह रहे थे फ़ाज़ साहब को आंसर कर रहे थे। जी, जी। फ़ाज़ साहब ये होगा कि इंशाल्लाह वो चीज़ें आपको करवाऊँगा, ठीक है? लेकिन 4 माह के कोर्स में इतनी चीज़ें हैं, मेरा ख़्याल है कि अगर हम ये भी कवर कर लें ना, आई बिलीव इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द कोर्स आप मुझे खुद बताएँगे कि सर बिल्कुल हमने 1 मिनट भी ज़ाया नहीं किया और इतनी चीज़ें हमने सीख ली हैं। अगर सिर्फ़ आप एक कंपनी और चंद चीज़ें भी बनानी सीख जाएँगे ना, तो अल्लाह के हुक्म से आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पहुँच जाएगा, यार मुझे तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। लेकिन ये मुझे चंद चीज़ें नहीं सिखानी, मुझे आपको ये पूरी चीज़ें सिखानी हैं जो चीज़ें हैं। ताकि कल को आप किसी के साथ बैठें तो आप इस डिबेट में आ सकें कि यार मुझे ये चीज़ें आती हैं। तो मेरा ख़्याल है चंद चीज़ें तो मैं आपको अपने बारे में बताना भूल ही गया, ठीक है? तो ना किसी ने पूछा, तो आपको हल्का-सा मैं बता देता हूँ जी, मेरा नाम जो है ना बिशारत अली है, ठीक है? व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ अदर कोर्सेज़ एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन? जी, शहज़ाद हुसैन साहब ये एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन वो पहले तो मैं आपसे पूछूँगा कि क्या आप वो टैक्सेशन की प्रैक्टिस करते हैं, नहीं करते, करते हैं तो कितनी टाइम से करते हैं? किस फ़ॉरम तक कर रहे हैं, ठीक है? उसमें कौन-कौन सी प्रोसीडिंग्स वग़ैरह आप पहले प्रोसीड कर रहे हैं? टैक्स ऑडिट्स हैं, वो विथहोल्डिंग्स हैं, रूल 44 हैं, वो एग्ज़ेम्पशंस हैं, क्या-क्या चीज़ें आपने देखी हुई हैं, ठीक है? अगर आप वो नहीं करते तो बिल्कुल वो कोर्स मैं आपको अभी नहीं रिकमेंड करूँगा और वो सिर्फ़ एडवांस टैक्सेशन में सिर्फ़ इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स हम करवाते हैं, सिर्फ़ इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स। वो बड़े ज़ख़ीम लेवल पे करवाते हैं और वो 6 माह में हम लोग करवाते हैं। सर मैंने सब काम किए हैं। जी, जी, सर आपने सब काम किए हैं तो बड़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है फिर मतलब मेरा ख़्याल है आप देख लें। कितना किया मुझे नहीं पता लेकिन कॉर्पोरेट अगर और दूसरी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो फिर मेरा ख़्याल है कि फिर आपको एडवांस वाला करना चाहिए, फिर ये वाला नहीं करना चाहिए। कैन वी टेक 1 और 2 डेमो क्लास बिफोर रजिस्ट्रेशन? जी बिलाल साहब कल की हमारी क्लास बिल्कुल होगी, फिर अगली क्लास होगी हमारी अगले वीकेंड तक। आप कल की क्लास लेके डिसाइड कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि ये कोर्स आपको लेना चाहिए, वाक़ई कोई बेनिफिशियल है तो ज़रूर आप क्लास लें, ठीक है? अगर आपको लगे कि नहीं जी सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे ही है, तो फिर देन आप क्लास ना लीजिएगा। लेकिन आई एश्योर यू कि आप क्लास लेके बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। क्योंकि मैंने इनकम टैक्स आई हैव 2000 मोर क्लाइंट्स। चलो फिर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप अपने क्लाइंट्स को डील करें, अगर आपके पास इतने क्लाइंट्स हैं, तो फिर मेरा ख़्याल है कि आप उन क्लाइंट्स को देख रहे होंगे। तो आई बिलीव मतलब फिर आपको एडवांस लिटिगेशन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है? तो बाकी किसी हिसाब का कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर डिस्कस करें, ठीक है? तो मैं अवेलेबल हूँ, कोई भी क्वेश्चन है, तो हम अनम्यूट भी कर क्वेश्चन है, बिल्कुल आप पूछिए।
जी आप अपना टाइप करके पूछ सकते हैं, माइक ऑन करें, आप पूछें जिस बंदे का जो भी क्वेश्चन है भाई। अभी मैंने आज कुछ पढ़ाया नहीं है ना, मैं आपको आज कुछ पढ़ा रहा, ठीक है। आज का जो मेरा एजेंडा है जी, इस्लामाबाद कैंपस एड्रेस एंड क्लास है जी। मोहम्मद शकील साहब, आपको इस्लामाबाद का जो एड्रेस है आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, आपको जो मैनेजमेंट के कोई बंदे हैं वो आपको अप्रोच कर लेंगे। सर आई थिंक क्लास को स्टार्ट कर दें क्योंकि 10 बजने में वक्त बहुत है। बेसिकली बात ये है, बिल्कुल हम क्लास स्टार्ट कर लें। आफ्टर कंप्लीशन व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब एंड इंडस्ट्री वी कैन जॉइन। आदिल गफूर साहब, बेसिकली ये जो कोर्स है ना, ये बेसिकली है स्किल लर्निंग का, ठीक है। इसमें आपको मैंने बता दिया है कि आपको अगर बहुत हाई लेवल पे मैं बताऊं, आप विद होल्डिंग्स क्या होती हैं, ठीक है, रिटर्न्स क्या होती हैं, आपकी फर्म की रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन क्या है, लिमिटेड लिबर्टी पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन क्या है, आपकी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट क्या है, टैक्स ऑडिट क्या है, एडवांस टैक्स क्या है, अनएक्सप्लेन्ड इनकम क्या है, डिफरेंट किस्म के जो कंसेप्ट हैं आप सीख जाएंगे। और कल को आदिल साहब आप इस कोर्स को जब ज्वाइन करेंगे ना, इंशाल्लाह कहीं भी जाएंगे तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये कोर्स करने के बाद ना काफी हद तक आपको टैक्स की हो जाएगी, ठीक है, और बहुत सारी चीजें आप करने के काबिल हो जाएंगे। और आप सोचते हैं ना कि ये सिर्फ सर्टिफिकेट मैं लूं और मैं चला जाऊं कहीं पे, भाईजान आजकल वो दौर नहीं रहा। ऐसे लोग भी हैं जो बगैर सर्टिफिकेट के जिनके पास बहुत ज्यादा इल्म है, ठीक है, और वो अपने उसकी बेस पे अपने आप को वैल्यू करवाते हैं। तो इस कोर्स से हम आपको स्किल्स देंगे, ठीक है, आप बहुत ज्यादा चीजें लर्न करेंगे, ठीक है। एक सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं होता। आपको ऐसे लोग भी मार्केट में मिलते हैं, MBA M.Com वाले। अभी कॉलेज ने एक पोजीशन लगाई, उस पे मास्टर वाले लोग अप्लाई कर रहे हैं 20-25 हजार पे, ठीक है। तो ये हालात हैं जी। क्लास जो और हमारी इज इट स्टार्ट होगी, इस्माइल सर, साहब इज ये इट शायद ग्रुप में अनाउंस किया हुआ है, 8:30 से 10 हमारी क्लास हुआ करेगी। इसमें सारे प्रोफेशनल लोग हैं, इसमें काफी ज्यादा वुकला कम्युनिटी है, सारे लोग अपने दिन में बिजी होते हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो शाम में अगर वीकेंड आता है तो उन्होंने अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, तो शाम में वो लोग बड़े कन्वीनियंट होते हैं, ठीक है। तो ये शाम की हमारी क्लास है 8:30 से 10 की। कंजेक्टिव हमारी क्लास हुआ करेगी हर वीकेंड पे, अनलेस के हम अनाउंस कर देंगे, और ऐसा कभी होगा नहीं अनलेस के कोई ऐसा मसला मसाल हो जाए, आपकी क्लास होगी होगी, ठीक है, सैटरडे संडे इन मार्केट आर सेल एंड इनकम टैक्स जी। जी अब शकील साहब आप ना ग्रुप में मैसेज करेंगे, आपको रेलिवेंट पर्सन जो है ना अप्रोच कर लेंगे, ठीक है। जो फिजिकल क्लास की टाइमिंग्स होती हैं वो होती हैं 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मोहम्मद उमर बात कर रहा मैं हूँ। स्टार्ट इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि फिर बीच में हम क्लास को छोड़ देंगे, और मुझे अधूरी चीजें छोड़ना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ एक चीज बंदा करे और उसको इन डेप्थ और डिटेल से और अच्छे तरीके से करे। बाबर बिलाल एडवोकेट साहब, सर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। मुश्किल और आसान चीजें इंसान खुद करता है, ठीक है। बात यह है कि अगर आप एफर्ट करेंगे, एक वक्त होगा जब आप LLB में आए होंगे, ठीक है, आप ये सोचते होंगे शायद मैंने सफ़े कैसे भरने हैं, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन पेपर में कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और माशाल्लाह आज आप, मेरा ख्याल है, मोस्ट प्रोबेबली हाई कोर्ट के वकील भी होंगे, ठीक है, कम से कम हाई कोर्ट के वकील होंगे। तो सर चीज़ें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंटरेस्ट बनाना, चीज़ों को आसान करके प्रेजेंट करना मेरा काम है, ठीक है। चीज़ों को आगे टाइम अगर आप नहीं देते तो फिर चीज़ें नहीं होंगी। मैं चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप सोचते हैं मैं सिर्फ क्लास लूंगा और मैं गुरु बन जाऊंगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आपको खुद भी एफर्ट करनी है। जब आप एफर्ट करेंगे, साथ साथ मुझे पूछेंगे, तो इंशाल्लाह आपको काफी ज्यादा फायदा होगा इस चीज का। फी स्ट्रक्चर फॉर बोथ फिजिकल एंड ऑनलाइन, सर हक नवाज साहब ये आप काइंडली उनसे पूछिएगा, जो तनवीर साहब है, नुमान साहब है, या बाकी लोग हैं, ठीक है। इन मार्केट मोस्टली क्लाइंट्स आर सेल एंड इनकम टैक्स, देयरफॉर वुड बी बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा जो कॉर्पोरेट का एरिया है ना, ये कोई इतना लंबा एरिया नहीं है, ठीक है। हमारा जो मोस्टली टाइम हमें लगाना है, हमने सेल टैक्स एंड इनकम टैक्स पे लगाना है, ठीक है। और कॉर्पोरेट में आप देखिए, मैं आपको 2 क्लासेस के अंदर कंपनी बनानी सिखा दूंगा। कंपनी बनानी आपके पास आ गई, कोई क्लाइंट आ गया, आपने भाईजान वो 25,000 कम से कम वहां से लेके 50,000 लाख आपके वो स्किल पे है। आप कैसे बंदे को कहते हैं, आप इतनी फीस इजीली डिमांड कर सकते हैं अगले बंदे से, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बहुत छोटा सा काम है, इतना बड़ा काम ही नहीं है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये चंद चीजें ऐसी हैं। बाकी टैक्सेशन में जब हम घुसेंगे तो हम उसमें बहुत आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है।
तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप प्रैक्टिकली सोचें, अगर एक अदारा आपके पास कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं तो टैक्स कहाँ देंगे? तो पहले हम अदारा बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे या कोई इंडिविजुअल को रजिस्टर्ड करेंगे FBR में, फिर उसका टैक्स होगा, फिर हम इस तरह से प्रॉपर एक मैकेनिज्म से लेके चलेंगे, ठीक है। सर वुड यू टीच अस टू फेस द टैक्स ऑडिट्स ऑफ FBR? जी फेस टू फेस अगर आप क्लास लेंगे तो ऑब्वियसली हम वो भी बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। अभी ऑनलाइन क्लास में अगर आप लोग की दरीना ख्वाहिश होगी कि मैं कैमरे में आके आपको बढ़ाऊं, ठीक है, तो ये होगा कि मैं वेब कैम लगा लूंगा, जिस तरह आप लोग जैसे बिलाल साहब आ रहे हैं, ये मेरा ख्याल है बड़ा इंटरेक्टिव खुद भी फील कर रहे होंगे, क्योंकि इनको हम लोग भी देख रहे हैं, इनको पता है कि यार मैंने सोना नहीं है क्लास में, ठीक है, मैंने अपना प्रॉपर एक्टिव रहना है। तो इस तरह मैं भी क्लास में आ गया करूंगा, वीडियो में आ रहा हूँ आपके साथ साथ। क्लास स्टार्ट कब होगी सर? कल से हमारी क्लास, इस्माइल साहब कल से हमारी क्लास इंशाल्लाह स्टार्ट है। आज सिर्फ ओरिएंटेशन थी, क्लास आज भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पता है क्या कि अभी स्टार्ट करूंगा, आज चीज आज होगी, आज चीज कल होगी, तो मैं वो वाली चीज नहीं करना चाह रहा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ वन गो में हम क्लास स्टार्ट करें। कल हम इंशाल्लाह किसी न किसी कोने में उसको पहुंचाएं। अभी थोड़ी सी शुरू होगी, आगे टाइम कम है बेसिकली। अगर आपकी ख्वाहिश है कि अभी शुरू कर दें तो शुरू करने में कोई एतराज नहीं है, हम शुरू कर देते हैं, चलो शुरू कर देते हैं, आपकी तसल्ली के लिए शुरू कर देते हैं। कोर्स शुड स्टार्टेड फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्शन, इट इज मोर वर्थवाइल। जी जवेद साहब, हम कॉर्पोरेट के सेक्शन से ही स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, मैं अश्योर करता हूँ कि आप इसको एंजॉय करेंगे। सर जी आप सवाल करना है काइंडली अनम्यूट तो कर दें जी, 1 मिनट दें जी, 1 मिनट, वन बाय वन आगे जाने दें। मॉड्यूल 5 इज द बेस्ट टू स्टार्ट, आई सेकंड योर व्यू पॉइंट, ठीक है। मोर ओवर काइंडली गाइड इफ वी शुड स्टडी द लास्ट रिगार्डिंग SSCB फॉर। मैं सर एक चीज आपको बता दूं, अगर आप सोचते हैं ना कि मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिस पूरी करवाऊं और साथ में मैं आपको पूरा लाभ बढ़ाऊं, तो मेरे से झूठ नहीं बोला जाता भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे से प्रॉपर नहीं सारी चीजें करवाई जाएंगी। ये नहीं है कि मेरे से नहीं करवाई जाएंगी, टाइम इजाजत नहीं देगा, ठीक है, इतना टाइम नहीं होगा। इस चीज को आप जब आगे चलेंगे आप खुद असेस कर लेंगे, ठीक है। बिफोर द क्लास टुमारो इफ यू कैन। जी मैं क्लास से पहले आपको हैंडआउट्स बिल्कुल शेयर किया करूंगा, हर क्लास से पहले आपको हैंडआउट्स आपके ग्रुप में मिला करेंगे मेरे, ठीक है। शमशेद साहब कहते हैं जी सर प्लीज स्टार्ट क्लास फ्रॉम टुमारो, दैट्स ग्रेट स्टार्ट सर, आई विल टेक द डेमो क्लास टुमारो एंड देन फाइनलाइज, थैंक यू फॉर ओरिएंटेशन। उमर साहब कोई मसला नहीं, ओरिएंटेशन लेना और क्लास को डेमो भी लेना आपका हक है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप अभी एनरोल करवाएं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको लगेगा आप गेन कर रहे हैं तो आप करवाइएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको कहूँ जी मैं ये हूँ मैं वो करवा दूंगा, ये सिर्फ बातें हैं, हम भी मार्केट में जाते हैं, आप भी जाते हैं, तो ये तो एक आपका इस्लामी हक है कि आप चीज को देखें, अगर आपको वर्थवाइल लगती है, ठीक है, तो आप लें, 2-4 लोगों से रेट लें, ठीक है, लेकिन आप इसमें रेट क्या लेना है, ठीक है, लेकिन आप क्लास की क्वालिटी असेस करें और ऐसी चीजें जिससे आपकी पर्सनल ग्रूमिंग होती है, कभी भी उसको कॉस्ट मेरा भाई ना समझिएगा, नेवर एवर इन लाइफ। ऐसी चीजों को इन्वेस्टमेंट समझिएगा, इन्वेस्टमेंट इन द स्किल, इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब आप इस चीज को अटेंड कर लेंगे, कल की क्लास लीजिएगा, देन आप डिसाइड कर लीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका सर, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा अनम्यूट, काइंडली मैंने अनम्यूट किया आपको, प्लीज आप बोलिए और 1 मिनट मुझे दीजिए ताकि मैं, ग्रुप में भी काफी लोगों ने क्वेश्चन कर करके लाइन लगा दी है। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मोहम्मद उमर साहब, आई बिलीव आप बोल रहे हैं, आई बिलीव आपको आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो जी एक मिनट उमर भाई, सिर्फ 1 मिनट, जस्ट अवाइल। मसला पता है क्या हुआ है कि मैं माइक के साथ बढ़ाता हूँ, वजह ये है कि माइक के बगैर जो है ना, ये अभी शायद कुछ कनेक्टिविटी का इशू हो गया है, माइक के बगैर आवाज स्टूडेंट तक क्लियर नहीं जाती, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि माइक लगा के स्टूडेंट बड़ा कन्वीनियंट हो, उसको आवाज आए। तो अभी माइक लगाने की वजह से ना मेरे लैपटॉप में कोई हो गया इशू, जो मुझे अपेरेंटली लग रहा है स्पीकर की आवाज नहीं सुनाई दे रही। लेट मी सी, मैं मोबाइल पे कनेक्ट कर लूँ, मुझे 1 मिनट दें, नाराज नहीं होना आपने, क्योंकि वजह ये है कि इस जूम मीटिंग मोबाइल है आपके पास, दीजिएगा यार, ये दूसरा लैपटॉप मेरा कल कनेक्ट करिए। जी अब बताइए भाईजान। सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। सर थैंक यू सो मच, आपकी क्लास बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, आई एम लर्निंग।
और बस मेरे 2 क्वेश्चंस थे। मैंने एक पहले आपसे किया था रिगार्डिंग जो है वो टैक्स ऑडिट्स जो होते हैं ना, जी जी उसमें वो डीसीज वगैरह और ये वो जो उसको कैरी करते हैं, तो जी उससे जी रिलेटेड मैं आपसे पूछ रहा था कि उस किस तरह से फेस करते हैं और उसमें क्या क्या जो है वो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मैं उससे रिलेटेड आपसे पूछ रहा था कि वो आप गाइड करेंगे, इसमें पढ़ाएंगे, या वो ये और एडवांस भाई में। इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया, अगर मुझे ना आता हुआ तो फिर। नहीं नहीं सर, आपको जरूर आता होगा, आप प्रोफेशनल हैं। आई कैंट बिलीव अगर आपको नहीं आता ऐसा, तो नहीं नहीं, मैं मैं ऐसा नहीं वो सोच मजाक सकता। कर रहा हूँ। जी जी। इंशाल्लाह उमर भाई, हम 1 मिनट इधर म्यूट कर लो जी, क्योंकि डबल हुआ हुआ है। Bajikal wakil. जी आप लोग को आप लोग को आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अब आना शुरू हुई है जी जी आवाज काइंडली अब। बताइएगा, कैन यू हियर मी? यस जी अब यस। आना शुरू हुई है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, सॉरी अगर दरमियान में आवाज चली गई, तो मैं इंशाल्लाह आपको हर एक चीज में गाइड करूंगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो स्टूडेंट स्पेसिफिक होंगी, स्टूडेंट पूछेगा मुझे, ठीक है, वो शायद मैं कोर्स में अगर नहीं भी करवा रहा तो आपको इसका जवाब मिलेगा, ठीक है। ठीक है। बाकी मेन जो मेरा एजेंडा है कि एट द एंड ऑफ द कोर्स आप इतनी चीजें सीख चुके हो कि आप बड़े कॉन्फिडेंस से कहें कि यार हमारी आउटलाइन कवर हो गई है, और मैंने इतनी चीजें सीख ली हैं कि मैं इस कोर्स का 3 to 4 टाइम्स कम अज कम, अगर ज्यादा नहीं तो 3 to 4 टाइम्स मैं 1-2 महीने में 4 महीने में कमा लूँ कोर्स के साथ साथ, ठीक है। हाँ, उसके लिए जरूरी यह है कि आपके पास काम कहीं से आए, ये नहीं कि आप कहें कि अच्छा जी मुझे तो काम भी चाहिए। तो काम आपके पास आएगा तो आपका हैंड ऑन साथ एक्सपीरियंस भी होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको बताना मेरा काम है। उमर भाई आपको सारी चीजें मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। कुछ एडवांस चीजें होंगी वो आपको अलग से बता दी जाएंगी, कोर्स के ठीक है बाद सर, अपना थैंक यू सो ऑफिस मच। रन कर सकेंगे। हाकिम नवाज साहब, मैं खैर। ये तो नहीं कहता कि आप हर चीज में हर फन मौला हो जाएंगे, हर चीज आपको आ जाएगी, लेकिन एक रीजनेबल आपको सर्टेनिटी के साथ इतनी चीजें आ जाएंगी कि आप एक ऑफिस बना के बैठ सकते हैं। हाँ, उसमें जब आपको कोई इश्यू आए आप मुझे मैसेज करें कि सर ये वाली बात है, क्लाइंट को आप घेर लें, उसको कहें नहीं जी मैं कर सकता हूँ, मैं आपको कर दूंगा,
कभी क्लाइंट को ना तो आपने करना ही नहीं है, ठीक है। अगर काम नहीं भी आता उसको कहें जी जी मैं कर लूंगा लेकिन अभी मैं मसरूफ हूँ, बाद में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। या मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, आप अपना केस बुकिंग कर जाएं, फिर बाद में आप मेरे से डिस्कस कर लें, आप उस केस को तैयार करें, उसके बाद अगले बंदे को उसका जवाब दे दें, ठीक है। तो कभी भी ना नहीं करनी भाईजान। सिंपली आपकी उम्र भाई क्वेश्चन का जवाब ये है कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा आई विल बी अवेलेबल। जी सैमसंग साहब बताइए जी। सर जी मुझे तो सवाल का मौका दें। जी जी ड्रीम कम साहब जी बोलिए, आपका पहला हक, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी एक मिनट ड्रीम कम, एक मिनट भाई, ड्रीम कम एक मिनट। यार ये ड्रीम, ये इसको ज्वाइन करना जल्दी से, ये फिर मैंने इसको डिसेबल कर दिया था। ड्रीम कम एक मिनट यार, आज ना मेरे लैपटॉप का कोई वो इशू हो गया है, पहले कभी नहीं होता, ठीक है। वो शायद माइक लगाने से वो इंटरनल जो स्पीकर है ना वो डिसेबल हो गया है, ठीक है। तो मैं स्पेशल माइक यूज करता हूँ आप लोगों के लिए वॉइस क्वालिटी अच्छी हो। बड़ा आपने ड्रीम कम साहब बड़ा बैकग्राउंड लगाया हुआ है भाई। अस्सलाम मैं वालेकुम। क्या आवाज अभी रुक अस्सलाम जाए सुनता हूँ मैं आपको, देख रहा हूँ मैं आपको बड़ी तस्वीर पे, बड़े शरारती लग रहे हैं। हाँ जी तनवीर साहब, ग्रुप के अंदर भेजी है ना मैंने यार, ये मुझे लो यार, मैंने अपना ही सिस्टम कर लिया। ये तनवीर भाई तो तंग कर रहे हैं मुझे। तनवीर भाई जो है ना बड़ा सपोर्ट करते हैं यार, क्लासेस में इनकी बड़ी सपोर्ट होती है, तो हर वक्त बेचारे मौजूद होते हैं। अभी नमाज पढ़ रहे थे, मैंने कहा जल्दी से आओ इससे पहले कि भाई नाराज हो जाएं, मैंने कहा नमाज फिर पढ़ लेना। चलें जी भाईजान आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाईजान। सर आवाज आ रही है मेरी? बड़ी प्यारी आवाज आ रही है, इतनी क्यूट आवाज, क्या कर रहे हो? सर ये मेरे भाई की शॉप है असल में, अच्छा अच्छा और इस वक्त यहाँ पर वो मतलब रश वगैरह नहीं होता ना, बंदा इजीली क्लास ले सकता है ना। अच्छा अच्छा, बहुत प्यारे लग रहे हो। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा चलें जी। मैंने अभी सर ग्रेजुएशन की है 2021 में, अच्छा ठीक है। और लाइसेंस भी अभी लिया है। अच्छा किस चीज का? आईटी भी? एलएलबी नहीं सर, एलएलबी की है मैंने। ओए होए एडवोकेट साहब, जी फिर सर। अपना नाम क्या लिखा हुआ है यार? लिखो गौर, छोटा सा लिखो जितना एडवोकेट। ये सर लैपटॉप ही नहीं है ना मेरा, इसको चेंज करूंगा बस, अभी अच्छा आहिस्ता आहिस्ता अच्छा, फिर सेटिंग करूंगा। अल्लाह ताला तरक्की दे। आमीन। सर वो इसमें क्वेश्चन ये था कि आप कह रहे थे ना कि आपसे सवाल पूछ सकते हैं ना जी जी। सेपरेट, लेकिन हमारे पास आपका, मेरे पास तो आपका नंबर नहीं है। नहीं मैं आपको नंबर नहीं दूंगा, आप तो खतरनाक आदमी हो, आपके जैसे बंदे रात को मैं सोया हूँ मेरी नींद खराब कर दें, मिस कॉलें मारे, वीडियो कॉल करें, मेरी बेगम नहीं नाराज हो जाए हैं। नहीं होने सर, मेरी होने वाली बेगम नाराज हो जाए, वो कहे आपको रात को वीडियो कॉलें आती हैं। नहीं सर, फिर मैं दिन में कर लूंगा। अच्छा फिर दिन में कर दें। मेरे जी भाई सर। मैं आपको ग्रुप में अपना नंबर भी भेज दूंगा, ठीक है। ठीक आप है वहाँ सर। पे मुझे बिल्कुल मैं अवेलेबल। और बताएं। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है जी थैंक मेरे भाई, किसी का कोई भी क्वेश्चन, बंदा ना चीज सुनने के लिए हाजिर है। अनम्यूट करें, अब मैंने प्रॉपर सिस्टम लगा दिया, ठीक है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। एडी साहब सर इंट्रोडक्शन। सर मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है सर, मैं कोयटा से हूँ। हुसैन साहब अपनी शक्ल ही दीदार ही करवा दो। सर मैं इस टाइम घर पे हूँ, लेकिन आज मैं वक्त ही निकला था सर ऑफिस से, तो तो घर में इधर तो। घर वाली से दूर होके अलग होके बात कर लेना। अच्छा तो सर, उनको मुझे 2 एक मिनट टाइम मिनट। दे, और 2 मिनट लें जी, कोई मसला नहीं है। सर एक मिनट सर दे दे। मोहम्मद जुवेद इकबाल साहब, आज हमारा क्लास का वो सेशन नहीं है, सॉरी टू शेयर, नाराज ना होइएगा। क्लास हमारी कल स्टार्ट होगी, उसके एंड पे क्वेश्चन होंगे। आज हम ना थोड़ा सा एक हॉर्न हो, जिसका जो भी क्वेश्चन हो, जैसा भी क्वेश्चन हो, आई एम अवेलेबल, बात करें। नाराज नहीं होना जुवेद भाई, आप भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। जी सैमसंग भाई। सर ये तो मुझे नहीं आता है कि ये कैमरा कैसा ऑन होता है, फिर क्या करे सर? हाँ अच्छा है, नहीं पता। चलो हाँ आप जी। आप तस्वीर भेज देना मुझे, ठीक है। अच्छा चलें जी जी। सर, मैं हमारा एक मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन है। ये था सर। जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये था, मैं तो इनकम टैक्स का काम सर तकरीबन 6 साल से जानता हूँ। जी ठीक है नॉर्मल टैक्स रिटर्न मतलब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का इनका टैक्स ठीक है
रिटर्न में जमा करवाता हूँ सर, 6 साल से मैं ये काम, मुझे सर बहुत सी तकलीफ जो होती है सर वो सेल्स टैक्स में, ठीक है, सेल टैक्स में क्या इशू फेस करते हैं सेल आप? टैक्स और कुछ नोटिस जो आते हैं सर उसके आपकी सर ये जो इनवाइस के आते हैं आपकी ना सर, एजुकेशन क्या है? इनवाइसों में जो एजुकेशन क्या? एजुकेशन सर मेरा अभी बीबीए चल रही है सर, अभी अच्छा तक कंप्लीट नहीं हुई है, फर्स्ट सेकंड ईयर चल रही है सर अच्छा, यूनिवर्सिटी में। सेकंड सेमेस्टर चल रहा है जी जी या पर थर्ड चल रहा होगा? जी सेकंड सेमेस्टर नहीं, तो सेकंड अभी खत्म हुआ है, थर्ड शुरू हुआ है मैं अच्छा ठीक है ठीक है जी सर। लेकिन मेरा जो काम है सर वो मैंने वकील के साथ काम किया था प्रैक्टिस, ठीक तो है तकरीबन मुझे बहुत कुछ आता है इन चीजों में, ठीक है सेल्स टैक्स का हो गया, इनकम ठीक है टैक्स हो गया, ठीक है कामर ऑफ चेम्बर्स हम लोग बनाते हैं, एससीसीपीए पीईसीए, ठीक है तो इन चीज में मुझे है, लेकिन सेल्स टैक्स में सर बहुत सी मुश्किलात है। ठीक है। तो भाईजान सेल टैक्स आपको तो करवाएंगे इसके ना बाद इंशाल्लाह, जब आपके क्वेश्चन होंगे उनको भी इंटीग्रेट करेंगे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जहाँ आपको क्वेश्चन आएंगे आप पूछेंगे, हम आपको बताएंगे ना। ये तो बहुत अच्छी बात होगी सर, बस इस वजह से हम लंबे ज्वाइन किया था कि सेल्स टैक्स के बारे में नहीं, सेल टैक्स आपको ना सिर्फ फेडरल का करवाएंगे बल्कि चारों सूबों का भी सेल टैक्स करवाएंगे आपको, बल्कि पांचवा भी पाक का भी करवाएंगे, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज अच्छा वो तो हाँ बीआरए बलोचिस्तान बलोचिस्तान बीआरए रेवेन्यू अथॉरिटी में कॉन्फिडेंट है कुछ, उसमें बीआरए उसमें क्या है? बीआरए जी मैं सुन रहा हूँ, कह रहे हो उसमें क्या है? बीआरए मैं कह रहा हूँ उसमें क्या है? बीआरए मैं कहता हूँ कि वो सही है सर, बाकी गलत है। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको उसमें? बाकी सर उसमें प्रॉब्लम ये जो सेल्स टैक्स के रिटर्न्स वगैरह सर उसमें प्रॉब्लम बहुत आती और यार वो सारे जो बी आ रहे हैं, पी आ रहे हैं, के पी आ रहे हैं, सारे वो तो ऑलमोस्ट उसमें सेम तरह का है, उसमें तो कोई चेंज ऐसी नहीं है कि जो एक दूसरे बहुत ज्यादा वेरी करती हो। स्वाय रेट्स का फर्क है, ठीक है, वो रेट्स मतलब शेड्यूल से देख के वो कंफर्म कर लेता है। ऐसा क्या उसमें इशू है? आप कह रहे हैं कि बड़ी प्रैक्टिस है आपकी, मतलब तो इतनी बस रेट। सर यही रेट्स का इश्यूज है सर। और यार कसम से तो ये आपने नाक कटवा दी है, वो अभी पहली बात करके ना कि मुझे बहुत आता है सर ठीक। वो बस सर यही तो मसला है, कभी कभी छोटी चीज बड़ी अजाब बन जाती है। अच्छा नहीं नहीं, ये चीजें आपको बताएंगे, सारे शेड्यूल जब आपके साथ शेयर करेंगे ना, फिर उसको सारा हम ठीक है, पढ़ेंगे, ठीक है, करना। थैंक थैंक यू सर, थैंक किसी और भाई का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन, मैं हाजिर। सही है, आपको आवाज आ रही मेरी? बिलाल साहब बहुत अच्छी आवाज आ रही है, मेरा ख्याल है कि आप माइक जी पे सर, नहीं एक कर रहे, फिर क्वेश्चन है, आवाज- जैसे इनिशियली कोई भी बंदा स्टार्ट पे उसके पास कुछ भी नहीं है एंड यू वाना जॉइन एज अ प्रैक्टिकल पर्सन, तो कोई जो फाइल्स में जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं या फाइल अप करना होता है, बिल्कुल वो जो सही। हर एक चीज, तो उसको क्या कैसे हम मैनेज करेंगे, या वो प्रोवाइड करेंगे? जैसे स्पेसिफिक बना होता है, फॉर्म बने होते हैं कि ये चीज इसमें लगेगी, इस तरह के वो सेपरेट डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे? मैं आपको Sharing- एक चीज बता दूं, ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में या सेल टैक्स लॉ में, आपके सेल टैक्स एक्ट में बहुत कम चीजें हैं कि जो प्रैक्टिकली ना आपको लगेगा कि यार इसमें ना कोई फॉर्मेट होंगे। मेरा ख्याल है कि जो आपके क्वेश्चन से मुझे लगा ना कुछ सिविल या क्रिमिनल प्रैक्टिस आप करते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। हाँ जी श्योर। जी, उसमें आपके कोई फॉर्मेट्स टेम्पलेट्स, उसमें हम बेसिकली, मेरा ख्याल है कि मेरे एक वकील दोस्त कहते हैं, मैं तो बेसिकली प्रैक्टिस नहीं करता सिविल क्रिमिनल की, मैं तो सिर्फ कॉर्पोरेट प्रैक्टिस करता हूँ। वो कहते हैं बिशारत भाई हमारा काम होता है डॉक्यूमेंट्स पूरे करना, ठीक है, जी फॉर्म पूरे करना, ये चीजें पूरी करना। मैंने कहा ठीक है जी। तो भाईजान उसमें आपके फॉर्म शॉर्म होते होंगे, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपकी अपीलेट ट्राइब्यूनल पे अपील है, उसके कुछ फॉर्म्स हैं, उसके फॉर्मेट्स हैं, वो मैं आपको दूंगा। कमिश्नर अपील्स की सही। वो अपील है, उसके कुछ फॉर्मेट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, वो मैं आपको दूंगा। बाकी आपको श्योर। सिंपल एक नोटिस आएगा, उस नोटिस जी नोटिस के अगेंस्ट आपने उसी नोटिस को रेफर करते हुए आपने उसका रिप्लाई बनाना। जो रिप्लाई बनाएंगे वो ऑनलाइन भी हम सबमिट करते होते हैं, उसको हम फिजिकली भी सबमिट करते होते हैं, ठीक है, सेम चीज को, सही। ठीक है। हम दोनों तरीकों से जी कंप्लाई करते हैं, कहीं कि कल को ये ना कहे कि नाबे वाला मुझे मिला नहीं, आप कहते हैं देखें हमने ऑनलाइन भेजा, हमने ये फिजिकल भी भेज दिया, ठीक है, उसकी हम कॉपी भी रख श्योर। लेते हैं। लेकिन राइट राइट। उस चीज का कोई आप कहें ना कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा, नहीं हो। ये सर जी ऐसी है बिलाल साहब, जैसे आप ये है जो बंद ही नहीं हो रहा। ये क्या हो गया है? ये म्यूट किया है मैंने साहब को, ये वाला मसला होता है, लोग कहते हैं जी हमें रखें जी अनम्यूट, फिर पीछे से बेगम साहबा बुला लेती हैं, पीछे से बच्चा चीखने की आवाजें मारता है, ठीक है, और बाकी सारे लोग फिर कहते हैं यार ये क्या है।
तो उसमें ना सर ये होता है कि आप उस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो जो है ना, मैं मिसाल देता हूँ, आपने किसी बंदे की बेल रखनी है, ठीक है, उसमें तो शायद चंद फॉर्म होंगे, लेकिन बेल के अंदर कोई एक ऐसी एप्लीकेशन जो एक्सप्लेन करेगी फैक्ट्स, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को, कि ये बेल आपकी बेस करती है क्या इस बंदे ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है, कोई सिविल केस है जिसमें इसकी बेल है, ठीक है, मतलब डिफरेंट किस्म का सिनेरियो मैं क्या बनाता रहा हूँ कि यार ये होगा तो ये होगा तो ये होगा। आपकी एप्लीकेशन वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस। तो सेम लाइक आप जो नोटिस का रिप्लाई बनाएंगे मेरे सर, तो आपने उस चीज को देखते हुए कि जनाबे वाला आपको नोटिस आया क्या है, उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस तरह से सेक्शन पढ़ना है, उस सेक्शन का वो सपोज करें, मैं मिसाल देता हूँ, उसने आपको 147 का एडवांस टेक्स्ट का नोटिस भेज दिया, ठीक है, आपने फौरी से पहले, वो कहते हैं ना कि पंजाबी में किसी ने कहा तुम्हारा कुत्ता कान लेके जा रहा है ना, उसने अपना कान नहीं देखा, कुत्ते के पीछे भाग पड़ा, तो हमने फौरी से पहले उसके नोटिस का जवाब भी नहीं देना, हमने उस सेक्शन को, जो एडवांस टेक्स्ट का सेक्शन है, उसको पढ़ना है। क्या हम पे ये वाला नोटिस का वो बनता भी है? हो सकता है उसने गलत इशू कर दिया हो, विदाउट जोरिस्डिक्शन इशू कर दिया हो, जिस बंदे के पास पावर नहीं है उसने इशू कर दिया हो, या वो जो थ्रेश होल्ड है वहां पे वो नहीं मीट कर रहा फिर इशू कर दिया हो। पहले तो हम लॉ को देखेंगे, लॉ देखने के बाद वाकई ही हम बन रहे हैं कि मतलब इस लाइबल बन रहे हैं कि हमें उस नोटिस का रिप्लाई करना है, ठीक है, देन सर हम उसका रिप्लाई बनाएंगे, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो हर कंपनी का डिफरेंट होगा, ठीक है, और वो कोई ऐसा एक स्पेसिफिक टेम्पलेट में आपको नहीं बता सकता। हाँ, कुछ चंद चीज़ें पेट होती हैं जिसका आपको लेट्स सपोज एक्सटेंशन की एप्लीकेशन होगी, ठीक है, आपका कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है, कुछ चंद चीज़ें स्पेसिफिक होंगी, ठीक है, कुछ ग्राउंड ऑफ अपील ऐसे होते हैं जो हम बड़े स्पेसिफिक हमने रखे होते हैं कि ये आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन है, ये कॉन्ट्ररी टू द लॉ है, ये है वो है, जो आप लोग जानते हैं, कुछ 5-7 जैसे आप लोग करते हैं, ये हमारा जो शायरी है प्री पे रखनी है तो बड़ा मोअज़्ज़ज़ है, इसको बदनाम किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, ठीक है, तो सर सेम इस तरह से हमारे कुछ चंद पेट चीज़ें होती हैं, बाकी पेट चीज़ें नहीं होती, वो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो टू सिनेरियो वेरी करती हैं, ठीक है। मेरा काम है कि आपको सोचने का एक जाविया, एक एंगल देना कि सर हम ऐसे नहीं ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो मेरी कोशिश तो ये है कि आप मैक्सिमम इतना सीख सकें जितना, वो कहते हैं ना कि आप कितना इसमें इन होते हैं। मैं कभी कंजूसी नहीं करूँगा आपको कोई चीज़ बताते हुए, ठीक है। जी, एडी साहब जो वैट है, बिल्कुल वैट मैं सेल टैक्स को बढ़ाऊँगा, वैट भी अगर बढ़ाने लग जाऊँ, मैं पहले अर्ज़ी कर चुका हूँ, 4 महीने में मेरे 35 दोस्त पॉसिबल नहीं है, वैट बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस कोर्स के अंदर इतनी चीज़ें प्रैक्टिकली मेरे दोस्त आप भी प्लान करें, मैं भी प्लान करूँ, हमने इन चीज़ों को नाप-तोल के पूरी वर्किंग करके हमने फिर एस्टिमेट किया कि इसमें इतनी चीज़ें होंगी। ये कोर्स हमारा 2 चीज़ें आपको दे रहा है, इनकम टैक्स भी दे रहा है, ठीक है, सेल टैक्स भी दे रहा है, मतलब टैक्सेशन पूरा दे रहा है ऑलमोस्ट, और उसमें साथ आपको कॉर्पोरेट का एरिया भी दे रहा है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इतना भी आप अब्ज़ॉर्ब कर लें इतने टाइम में और समझ लें ना, मैं समझता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है, ठीक है, क्योंकि आपका इनपुट बहुत वालेकुम चाहिए। सर। जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं जी? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप बताएँ? सर मैं गज़नफ़र अवान फ्रॉम जनावाला। जी, जी, गज़नफ़र साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं बिल्कुल न्यू हूँ इसी ग्रुप में, और ठीक है क्लासेस जी। जो हैं वो सर कल से स्टार्ट होंगी? 0 मीटर है आप? जी सर। अच्छा, चलें कल आपका मीटर चला देंगे, ठीक है, क्लासेस का, और जी, आपकी जी। रनिंग शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है, और चलें, बड़ी मेहरबानी। होपफुली जो है ना आप एन्जॉय करेंगे, ठीक। जी, थैंक यू सो सर मच। आंसर जी, अंसर साहब। सर क्या हाल है सर? ठीक सर। मैं मैं खैरियत से हूँ, आप बताएँ? 17 साल से सर जॉब तो कर रहा हूँ प्राइवेट इदारे में। ठीक तो है, फ्रांस में ही होता हूँ। मैंने बी काम किया है 2003-4 से। ठीक है, 2009 से मैं सैलरी वाली नॉर्मल जो टैक्स रिटर्न है वो तो मैं सबमिट करता रहा हूँ, ठीक है, अभी कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, तो इस हवाले से मैं भी टैक्स लायर के हवाले से ना सारी, यानी कि मुझे बहुत शौक है ये काम सीखने का और करने का, खुद प्रैक्टिस करने का, ठीक ताकि है, मैं ठीक है, काम प्रैक्टिकली बंदा करता रहेगा तो सर तब भी आता है। अगर हम जबानी पढ़ लें, सारा कुछ समझ लें, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे हम तब तक वो उसको नहीं नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आता। बिल्कुल तो सही। हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे दें ताकि हमारे सब कुलीग भी इसमें वो काम कर सकें और वो भी सीख सकें, हम सारे सीख सकें, ताकि ऐसा हो जाए प्लेटफॉर्म, ताकि प्रैक्टिकली हम कुछ, हमें वैसे काम भी अगर आप लोग देंगे तो हम उसको करके आपको दे देंगे, या अंसर कुछ भाई, है। काम काम देने में
मसला कोई नहीं है, पता है क्या, हमारी ना एक लॉ फर्म है और हमारी एक सीए फर्म है, ठीक है। जी जी हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पे स्टाफ होता है, ठीक है, और जी वो जी अपना काम करता है, जो बात है, ठीक है। आपको जी जी काम देने में इतराज नहीं है। यार ये क्या हो गया है, म्यूट कर आवाज दिया, नहीं आ रही। क्वेश्चन करके ना म्यूट कर दिया करें, क्वेश्चन करके ना फिर अनम्यूट ठीक करिए, सर। ठीक। आंसर भाई, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको मैक्सिमम इंगेज रखा जाए। आप कोशिश ये करें, मैं आपको सच्ची बात करूं कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया है, ऑडिट फर्म एक दुनिया की तीसरी बड़ी ऑडिट फर्म EY फॉरवर्ड, वहां से आर्टिकल्स किए। उसको करने के बाद जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की ना, तो मुझे जो काम मेरी कॉस्ट 200 पड़ती थी ना, तो मुझे अगर उसका 150 भी मिलता था ना, कॉस्ट मेरी 200 थी, मैं वो काम भी लोग को करके देता था। वजह पता है क्या थी? मुझे उस काम को अपने हाथ से गुजारना था, मुझे उस चीज को सीखना था। जब एक चीज आप सीख लेते हैं तो उसके बाद आपकी वर्क बनती है। आप अगर शुरू में सोचते हैं कि मैं जी बहुत हाई कमाऊं और मैं जनाबे वाला, यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस में 2-3 कांस्टेबल हैं, ठीक है, और उन्होंने यकीन करिए कोर्स लिया, और मैं उस बंदे को जानता हूँ, वो इधर उधर से दोस्तों को, यार और तू कंपनी का काम करता है, तुम्हारी तो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमारी कंपनी रजिस्टर्ड कर दूं। इस तरह से कर करा के उस बंदे ने ट्रस्ट में कि उसने कोई कम से कम लाख 1.5 लाख का काम भी कर लिया, ठीक है। और वो जो उसको लगता है ना बिल्कुल ही पैसे देने वाला नहीं है, उसका एट कॉस्ट भी काम करता है। आप काम पकड़ें, कम पैसों में पकड़ें, काम करें। हम भी कोशिश करेंगे, आपको प्रैक्टिकल जितना हो सकेगा एक एक चीज करवाएंगे। लेकिन जब मैं आपको काम दे दूंगा ना, हो सकता है कि मेरा इसमें ट्रस्ट इश्यूज भी हो कि यार पता नहीं आंसर सही करेगा नहीं करेगा। क्लाइंट अगर एक भी मसला हो गया, समटाइम ऐसे काम है, मैं एक चीज बता दूं, उस काम को करना इजी है, लेकिन जब उसमें इशू आ जाएगा तो उसकी रेक्टिफिकेशन करना, उसको करेक्ट करवाना, उससे डबल से 3 गुना मेहनत का काम है। आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये भी एक दफा हमने ऐसी प्रैक्टिस की भी थी, और एक दो बंदों ने ऐसा उसको काम को रगड़ा, तो सच्ची बात है, जिसके बाद हमारा वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता कि यार ये ना हो कि कल को ये प्रॉपर चीज एग्जीक्यूट ही ना हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा इधर कोई करीब का हमारे होता है, तो उसको हम कहते हैं कि यार आप हमारे ऑफिस आ जाएं, हम आपको जरूर ये वाला काम है, आप आके कर लें। अब हमारे साथ डेली 2 घंटे बैठे एक रिमोट लोकेशन पे बैठ के। हाँ ये है कि आप कभी भी कोई चीज पूछेंगे आंसर भाई, मुझे ये टेम्पलेट दें, मुझे ये करना है, सर मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप ये थोड़ा सा टाइम दे दें। मैं टाइम नहीं दूंगा, मैं अपना कोई एसोसिएट आपके साथ पाइपलाइन कर दूंगा, वो आपको प्रॉपर इस तरह लूप में लेके चलेगा। आप हो सकता है कि ऐसे लोग भी हैं जो उन मुझे भी साथ कहते हैं और उन लोगों को भी साथ लेके चल रहे होते हैं कि सर यार, सर तो इतना टाइम शायद कम देते हैं, तो आपके साथ मैं दिन रात कनेक्शन में रहूँ। ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि हमारी जो बाकी टीम है, तो हम उन लोगों से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जब आप कहेंगे कि यार मैंने ये वाला काम करना है, मैं आपको कहूंगा यार इस लड़के को मैसेज कर लो, कि उसका नंबर है, उसको मैं रेफरेंस दे दो, वो आपको गाइड कर दे, ठीक है। तो वो आपको फिर डिटेल से गाइड करेगा। शुक्रिया सर। सर आपको इधर लाहौर में कोई ऑफिस नहीं बना अभी? लाहौर में बिल्कुल ऑफिस है हमारा, इस्लामाबाद में भी है, ठीक है। लाहौर में लाहौर अभी में किस जगह पे लाहौर सर? लाहौर में हमने क्लास स्टार्ट नहीं की फिलहाल, लेकिन लाहौर में हमारी जो ऑडिट फर्म है वो बेस करती है PI हाउसिंग सोसाइटी ना, उधर लाहौर में, ठीक है। मैं आपको लाहौर ये वाले, मैं ठोकर न्याज बेग पे इधर ही रिहायश है मेरी, वेस्टवुड कॉलोनी में। मैं आपको जो हमारे ऑफिस का वहाँ का एड्रेस है शेयर कर दूंगा, अगर आपका दिल करे तो। लेकिन ये है कि हम लोग, एक जो चीज़ हमारे अंदर बुरी है वो ये है कि हम बंदे को कंजक्टिव देखना चाहते हैं। जो हमारे साथ कमिटमेंट करे, वो आग लग जाए, जंग हो जाए, वो बंदा आए तो डेली बेस पे आए, वो थोड़ा हो काम ज्यादा हो, एक टाइम अपने डिफाइन कर ले कि सर मैं इतने बजे से इतने बजे आऊँगा, ठीक है, और मैं आऊँगा, ठीक है, वो चाहे शाम में हो, ठीक है, कोई मसला नहीं, फिर डेली आना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम वहाँ पे मैं ऑफिस में रखवा दूंगा आपको, आप जाइएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आपको चीज़ें सिखाई जाएँ। अच्छा सर, मैं इसके बाद अब क्या कोई डिग्री हासिल कर सकता हूँ कोई, मसलन अच्छा, CMA में या किसी और में? अंसर साहब एक चीज बता दूं, अंसर साहब जो आपने 17 साल एक्सपीरियंस बोला है ना, अब मुझे नहीं पता आपने बीकॉम कब किया हुआ है। आप पहले बीकॉम, 2003-04 में मैंने किया हुआ है। मतलब आप काफी सीनियर आदमी हैं और एज काफी है आपकी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हाँ मास्टर भी किया हुआ है, मास्टर मैंने हिस्ट्री में अच्छा, किया हुआ है। मास्टर भी किया हुआ है। मैं एक चीज सब लोग को बता दूं, जो लोग कॉमर्स में ग्रेजुएट हैं, या जिन लोगों ने MBA M.Com किया हुआ है, और उन लोगों ने टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग पढ़ी हुई है, ऑडिट एंड जी अकाउंट, जी उन लोगों को FBR की तरफ से एक लाइसेंस मिलता है जिसको ITP बोलते हैं। वुकला कम्युनिटी को, जैसे बिलाल साहब, अबाबर साहब हैं, कान लगा के बैठे हुए हैं, इनको सुनने की जरूरत नहीं है। एडवोकेट साहब, आप वैसे ही सारी कोर्ट्स में, सवाए सुप्रीम कोर्ट के, सारी कोर्ट्स में, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के हैं तो फिर पाकिस्तान की ऑल कोर्ट्स में एलिजिबल है। वकीलों को ये लॉलीपॉप देना कि आप ITP का लाइसेंस ले लें, वो तो एक बेवकूफ़ी वाली और अहमकाना बात है। लेकिन वकीलों को, कुछ बड़े सारे वकीलों को नहीं पता, वो कहते हैं कि यार मैं तो ITP सर मुझे दिलवा दें।
मुझे उनकी ये बात सुन के बड़ी हंसी भी आती है, ये वकीलों के लिए आईटीपी नहीं होता, ठीक है। ये जो ग्रेजुएशन वाले लोग हैं, ये बीए वालों को भी नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ बीबीए, एमबीए, बीकॉम, जिन लोगों ने अकाउंटिंग ऑडिटिंग पढ़ी होती है ना, टैक्स पढ़ा होता है, उनको मिलता है। अंसर साहब, आप ये लाइसेंस लें एफबीआर से, उसके लिए मेरा भाई मैं आपको प्रॉपर एप्लीकेशन बनवा के दूंगा अपनी फर्म से, 1 साल का आपको एक्सपीरियंस लेटर भी बनवा के दे दूंगा, ठीक है। उसमें 500 रुपया की फीस है, वो हो सकता है कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने आपकी एप्लीकेशन पाइपलाइन में लगेगी। स्पीड से काम करवाना हो तो मलक रियाज साहब से रब्ता करना, मलक जो रियाज साहब हैं आप जानते हैं, वो कहते हैं ना कि टायरों फाइल्स को टायर लगाने होते हैं, तो आपको फाइल्स को टायर लगाने पड़ेंगे, काम जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, अपना आईटीपी का लाइसेंस हो जाएगा। बहर मोटा सारा लिखिए, अपना बोर्ड लगवाएं, अंसर साहब आईटीपी अप्रूव्ड एफबीआर, मतलब टैक्स कंसल्टेंट, ठीक है। और उसकी बेस पे आप हाई कोर्ट तो नहीं जा सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आपका जो एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर अपील्स, अपीलेट ट्राइब्यूनल, इन सारे फॉरम पे आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। ये इंशाल्लाह ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद ना फिर सर इंशाल्लाह मुझे लाहौर ऑफिस का भी सर एड्रेस मुझे मैं सेंड करना सर, मैं बिल्कुल आपको लाहौर ऑफिस का एड्रेस भेज क्योंकि दूंगा। मैं शाम को फारिग होता हूँ तकरीबन 7 बजे। बस फारिग होके आपने सीधा फॉर्म में चले जाना है, ठीक है ना। ठीक है सर, इंशाल्लाह ठीक हो गया। ठीक हकनवाज हो गया साहब, सर। आप कह रहे हैं कि आपने काम करना है, तो हकनवाज साहब आपको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देंगे, मुझे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, हम इस सिलसिले में बात कर लेंगे, ठीक है। तो ज़रूर आपको अपॉर्चुनिटी दे देंगे, ताकि आप हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी। फिर मैं एक बात और बता दूंगा, थोड़ा सा सख्त आदमी हूँ, बड़ा आप खपाऊंगा भी बड़ा, ये बड़ी सारी चीज़ें, फिर आप कहेंगे यार ये तो बड़ा सख्त आदमी निकला है, ठीक है ना। बड़ा काम देता हूँ मैं फिर तो, लेकिन बिस्मिल्लाह, खुशी होगी, आप आए, ज़रूर आए, ठीक है। मुझे सर शौक है काम करने का, मैं इसलिए ऑफिस में भी, मेरा फाइनेंस का काम है, आपको पता है पूरे मेरे रीजन में वो करना पड़ता है सारी चीजें, तो जिम्मेदारी के साथ ही करना पड़ता है, मेरी खुद जिम्मेदारी है सारी चीजें अच्छा अंडर, अच्छा, तो इस वजह से मैं खुद काम करने का शौक रखता हूँ। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हकनवाज साहब बहुत आप शुक्रिया, जी बहुत एक अकनवाज साहब को जवाब दें। अकनवाज साहब, आपको आईटीपी जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, प्रॉपर एप्लीकेशन बनवा के देंगे आप हमसे, ठीक है। और आपने सिर्फ सबमिट करनी होगी, ठीक है, बाकी हमारा काम। मेरी भी कोर्स के बाद आपकी चैम्बर है, अच्छा, मैं भी, अच्छा, जरूर जरूर आइएगा, जरूर आइएगा, राइट सर, थैंक्स अ लॉट। भाई एनी अदर क्वेश्चन? हमारा हाँ, एक साहब बोलने लगे थे, उनका जो क्वेश्चन था, सॉरी सर, जो भी थे वो काइंडली बोलिएगा यार। इंट्रोडक्शन लाजमी पूछना है यार, 1 मिनट अब मुझे ढूंढ लें दे, मैं अपना इंट्रोडक्शन रखा कहाँ हूँ। 1 मिनट, आपको बड़ा तजस्सुस हो रहा है, क्या कर लोगे मेरा इंट्रोडक्शन जान के हैं। लेट मी सी, आज मैंने शामिल क्यों नहीं किया, वरना तो सबसे पहले वही बता। गिव मी अ मिनट। मैं पहले वाली स्लाइड, अच्छा, इधर के चले गए हैं जी सारे। लो जी भाईजान, वो मुझे लेटेस्ट वाला तो नहीं मिल रहा, कोई मेरा कोई 1.5 साल पहले का मेरी एक स्लाइड थी, खैर अभी वो मिल नहीं रहा, मुझे नहीं समझ आ रही कहाँ चला गया सारा। क्लाइंटल कैसे बने क्लाइंटल मेरे भाई, जब आप पट्टी लगा के बोर्ड लगा के बैठ जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा आप करना काम करना आता है। इस्माइल साहब याद रखिएगा, हमेशा से टैक्स में एक बड़ी खूबसूरती ये है कि आपके क्लाइंट 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 और 4 से 8 होते हैं, अगर आप काम अच्छा करते हैं। अगर आप काम करेंगे बुरा, तो यकीन करें कि आपके सारे क्लाइंट भाग जाएंगे, ठीक है।
अब क्लाइंट को आपने कन्विंस करना है अच्छा काम करके, ठीक है, कभी क्लाइंट का काम गलत नहीं करना, काम लेट कर लेना है, पूछ लेना है, ठीक है। अगर गलत काम हो गया तो उसकी रेक्टिफिकेशन करवाते करवाते आपको 2 से 3 गुना 4 गुना टाइम ज़्यादा लगेगा, ये मैं पहले बता देता हूँ। लेकिन अगर आप काम, यार ये म्यूट कर दें, किसकी आवाज़ आ रही है? यार एक तो ना कसम से। चलें, मैं ये कह रहा था कि मैंने जी मेरा जो लाइफ मेंबरशिप है मेरी पंजाब बार काउंसिल की, ठीक है। दुनिया की तीसरी बड़ी ऑडिट फर्म है EY फॉरवर्ड, वहाँ से मेरे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आज तो तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए मेरे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 9 साल लिखे हुए हैं, साल पहले का ये बना हुआ है, ठीक है। मेरा जो सारा काम ही है वो टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट का है, लेकिन कुछ 1.5 साल मैंने ऑडिट में भी लगाया हुआ है, ठीक है। कोई डिफरेंट फर्म्स में मैं काम करता रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरी ज़ाती लॉ फर्म भी है, ठीक है। उसके बाद मैं एक फर्म है जिसके लिए मैं आपको बता रहा था कि लॉर ऑफिस पे इस्लामाबाद भी ऑफिस है नईमेंट को, इसमें एज अ पार्टनर लीगल एंड टैक्स काम कर रहा हूँ। तो इसमें ये है कि मेरे CA फाइनल 2 पेपर बाकी हैं, ठीक है। उसके बाद एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, LLB है, MS इकोनॉमिक्स मैंने किया हुआ है, BCom किया हुआ है और पंजाब यूनिवर्सिटी से 1 साल का डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ भी मैंने किया, ठीक है। ये शॉर्ट था मेरा इंट्रोडक्शन। जी ये डी साहब और कुछ पूछना है आपको? एक्सक्यूज सर, इसमें आपका नेम मिसिंग है, नाम मिसिंग है? नहीं यार, नाम आ रहा है। नाम आ रहा है भाई। नंबर, अच्छा नंबर है, अच्छा। ओ यार नंबर ग्रुप में भेज, ये नंबर ले लें भाई, मेरा भाई नंबर ले लें आप लोग, ठीक है ना। ये लें, ये नंबर भेज रहा हूँ आप लोग को, लिख के भेज देता हूँ ताकि 2 लोग भाग के आए ना जिनको था कि ना पे वाला 03, या लिख लें, बहुत गंदी राइटिंग है मेरी यहाँ पे ना। 0300, ये लिख के भेज रहा हूँ, 0300896276। अच्छा ये सिर्फ यूसुफ साहब को चला गया एवरी। लो जी साहब के पास नंबर आ गया, ठीक है। ये नंबर नोट कर। अभी कोई और क्वेश्चन है, ठीक है, अदरवाइज हम वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। कल हम फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। आप लोग के टाइम का, आप लोग के वक्त का और बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया। खुशी हुई आप लोग के सेशन में आने से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक अल्लाह हाफिज सर।